बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं एक और सो। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हुमायूं, आज आपने वैसे बहुत ज़्यादा ही मैचिंग कर ली है। हाँ। पर्पल भी मैचिंग है और ऊपर जो आपने कोट पहना हुआ है वो भी थोड़ा सा दुपट्टे के साथ हो रहा है। अगर आप कहती हैं तो आप वाली में, अगर आप लोग अपनी नाश्ते की ट्रे ला चुके हैं और आप हलीमा बन जाए मिमिक करना शुरू कर देते हैं। अब मैं सवाल सोच के आई हुई हूँ। इतना टाइम जो है ना, आज आपने हुमायूं के सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। वीकेंड जो है अपने दोस्तों के साथ गुजार के आए हैं तो उसी वाइब में अभी तक हैं। बीच में नाचा भी जा रहा था थोड़ा सा, जब हम शुरू में खड़े हुए होते हैं यहाँ पे, हसैन भाई कहते हैं खड़े हो जाओ, तो हम तैयार हो रहे होते हैं तो उसमें नाचा भी जा रहा था। बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही थी जो अंडर द लाइंस हम लोग कभी कभी करते हैं, लेकिन आज हमारी, लेकिन अगर आज अब आपको औकात में लगे, आज को लगा कि हम लोग ज़्यादा नखरे नहीं कर रहे और सारी तमीज़ में रह रहे हैं, अगर हम इस तरह हैं तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे जो बाप है ना वो आगे, इसलिए हमें अब जरा औकात इम्तियाज़ हो तो हम उसे रगड़ देते हैं, टीवी लगाओ यार, ये ठीक करो वो करो। आज हमें जो मिलेगा हम अल्लाह शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। नहीं, मेरी तो हर किसी के साथ फ्रैंकनेस है, आप अपनी बात करो। फ्रैंकनेस और बात है, जरा कौन वो टीवी लगवाएं। हसैन भाई ये टीवी ऑन करवा दें। सन्नाटा सा छाया हुआ पीछे, आवाज ही नहीं आई। यस, उन्होंने कहा अभी लगवा देते। नहीं आई मुझे आवाज। उन्होंने कहा है अभी लगवा देते। हसन भाई अब आप इनको भी कह दें। कहा तो है और आप पीछे से हंस रहे थे हाँ करके, मुझे आवाज आ रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रहे कि लाहौर में भी बरसों रे मेघा हुआ, लेकिन मुझे ये बात पहली बार पता चली क्या कि लाहौर में जब बारिश होती है तो वो 2-3 दिन तक पानी वही रहता है। हाँ, तो I did not know ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में ब्लेसिंग है कि आप बहुत 10 मिनट के बाद पानी गायब, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद पानी जो है वो गायब हो जाता है सड़कों से, और आप उसी तरह से पानी उधर ही था, अगले दिन पानी वही का वही था। लाहौर को विनस भी कहते हैं ना, वो फिर एक दफा बारिश हो जाती है तो एक हफ्ता में वैसे ही रहता है वो पानी के लिए कहते हैं उसे। हाँ, पर एक बात है यार हलीमा, हर वक्त लाहौरी जागे रहते यार, 4 बजे जाओ जागे मुझे लगता है अब ये किसी कोई लाहौर का नहीं है, सिर्फ अब ये पिंडी इस्लामाबाद का भी है। लेकिन ये चीज जो है ना वो वीकेंड पे होती है। अगर आप वीकेंड पे निकलो, रात को 4 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, 4-5 बजे भी हम इस तरह की छोटी छोटी जगहों पे जाके, ढाबों पे और इस तरह की जगहों पे चाय पी के देख चुके। बस इधर क्या आ रहे हैं आप, उधर खड़े हो, तो तब भी लोग जो है वो जाग रहे होते हैं। अच्छा, हमारी सवाल कर लूं? हाँ प्लीज। अच्छा, सोच के जवाब देना आपने, ऐवी नहीं टुल्ले नहीं मारने। मैं हमेशा सोच के बात। आजकल मेरी लैंग्वेज जो है ना वो क्रिकेट वाली हुई है, तो टुल्ले नहीं मारने आपने। आपने बताना है बेस्ट एडवाइस जो आपको आज तक कभी किसी ने दी हो। ओए होए होए, मैं अच्छे सवाल करती हूँ यार। अच्छा, वैसे गुड यार, आज अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा। पहले भी 2 दफा कर चुके। अच्छा बताओ ना, द बेस्ट एडवाइस समबडी हैज गिवन मी। ओह यस, रिसेंटली बहुत सारी हैं। अगर चैनल से रिलेटेड बताऊं तो मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि चुप हो जाओ। मुझे कहा गया था खामोश हो जाओ, तुम देख लेना क्या होगा। मुझे, अच्छा मैं बता भी देता हूँ, ढके छुपे में मेरा कुछ ढके छुपे में सब कुछ बता के कहेगा, ढके छुपे में बता रहा हूं मैं। ये हुआ था कि देयर वाज कुछ फॉर्मेटिंग होने लगी थी, कुछ चेंजेस आने लगे थे, कुछ तब्दीली आने लगी थी। सब्र का कहा गया था कि थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं परेशान नहीं हुआ था, मुझे बुरा लगा था। और यकीन माने मेरी इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस थी और मुझे ये अच्छा पता लगा कि अच्छा दोस्त पता है कौन होता है, जो आपके सामने आपकी लक्का चुपिया ना करे ज़्यादा, बल्कि आपके पीछे आपकी किसी कोई आपके खिलाफ बोले, वो कर देते। उन्होंने पहले ये किया मेरे लिए और फिर उन्होंने मुझे बड़ा कंसोल किया। मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे अब पता लग गया होगा, आप नाम नहीं, ठीक है, कहते ज़रा रिलैक्स हो जाओ। तो एक वो बहुत अच्छी एडवाइस थी, वरना उसके बाद मैं इतना जज्बाती हूँ हलीमा कि मुझे अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगता है रिस्क अल्लाह देता है। लेकिन अगर मुझे कहीं पे लगे ना कि मेरी इसके बाद इज्जत मजरू हो सकती है तो मैं जगह छोड़ देता हूँ। आप समझ गई होंगी। तो उन्होंने मुझे कहा अभी रुक जाओ, अभी इजी हो जाओ, अभी ठंडे हो जाओ, इस तरह नहीं कर रहा। तो वो ये हुआ एक, दैट वाज वन ऑफ द गुड एडवाइस। एंड सेकंड एडवाइस जो गुड थी वो मेरी बॉस ने मुझे दी थी, संदल मुफ्ती ने। उन्होंने मुझे कहा था एमफिल कर लो और उन्होंने कहा था एडमिशन दे लो, वो भी दैट वाज आल्सो वन। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एंड यू? अच्छा, मुझे रिसेंटली जो एडवाइस मिली है, बहुत रिसेंट की मैं बात करूँगी, वो ये है कि लोगों को ना कहना शुरू कर दो। मुझे बिल्कुल लोगों को ना कहना नहीं आता, मैं ना नहीं कह सकती लोगों को। 50,000 की सख्त जरूरत है। मैंने अब ना कहना शुरू कर दिया। तो मैं बिल्कुल ना नहीं कह सकती। तो कुछ लोगों को आपको कहना पड़ता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, या मैं वहाँ नहीं जा सकती, या ये आपकी बाउंड्री नहीं है जो आपने क्रॉस कर दी है। मैं इस तरह की बातें लोगों को नहीं कहती
रहती, जनरली दिल दुख जाएगा, हाँ बर्दाश्त करती रहती हूँ। और आगे से रिस्पॉन्स कैसा आएगा तो मुझसे भी ये होता है, डरते हैं आपके यार क्या? रिस्पॉन्स से शायद नहीं, बस मुझे होता है अगले बंदे ना भी रिस्पॉन्स से अगले बंदे का दिल दुख जाएगा। तो मैं अपने फिजिकल भी मुझे लगता है कि अपने आप को एग्जॉस्ट करती हूँ, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ये मुझे रिसेंटली किसी ने एडवाइस की है कि आप प्लीज नो कहना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी अगर आप चाहती हैं कि बेहतर हो जाए तो फिर आप इस चीज का आप लोगों ने, आपकी बात बहुत फॉरवर्ड ट्रैक हो रही है लेकिन चेंज कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बड़े मजे के मैसेजेस किए, इस बार मैंने वो बड़े जान के पढ़े। वो आपने भेजे मुझे ना कि मेरे लिए, ना कि हलीमा के लिए, बल्कि वो आपने भेजे हमारे कैमरामैन के लिए। हाँ। आपने कहा हमें बड़ा मजा आता है, हमें लगता था हमने हर किसी की शक्ल इमेजिन की हुई है कि कौन कैसा लगता है। आप लोगों को बता दो, अगर आपने प्यारी शक्लें इमेजिन की है चेंज कर लें। प्यारा सिर्फ मैं हूँ, पाकिस्तान में प्यारा सिर्फ मैं हूँ। लेकिन आज एक बात है, इस बात पे तो आप लोगों को वैसे यकीन आ ही नहीं। सही किया आपने। मुजम्मिल, माजिद भाई और फखर भाई जो है, काफी देर से ना ये लोग आपस में झुट बना के, वो जिस तरह कहते हैं ना, झुट बना के चलो, झुट बना के चलो। पेट्रोल हो गया 40 रुपए कम, माशाल्लाह सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो जी, सबको मुबारक हो। आप क्योंकि नारे बजेंगे तो पेट्रोल भी कम होएगा, क्यों नहीं होएगा, सब होगा आराम से। वो इसलिए कर रहे हैं ना कम, ताकि वो 21 को जो आमद है उसमें सब पेट्रोल लोगों की टंकियां फुल करा के लेने जाए, है ना। अच्छा ठीक है, जिस साज भर के आपने कहा ब्रेक, तो ये जो तीनों है पता नहीं क्या आज घुसमुस कर रहे हैं। मैं इसके बाद आपको, और ये मेरा वादा है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं, क्या बातें ऐसी हो रही हैं। वो बताएंगे तो तुम बताओगे ना। हालांकि यकीन माने, सास और बहू की दोस्ती हो सकती है, नंद और जेठानी की दोस्ती हो सकती है, मुजम्मिल और माजिद भाई की दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन आज हुई भी है। क्या है इसके पीछे राज? मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं और सबकी दोस्ती हो सकती है। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। आज दुनिया भर में फूड के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन मनाने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि इंसान जिंदा रहता है खाना पीना अगर चलता रहे तो, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ लेकिन इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने के लिए खाना खा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं। तो ये अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं। स्टिल हम लोग बात कर रहे हैं जी इस हवाले से कि खाना खिलाना कितना ज़्यादा सवाब का काम है, कितना ज़्यादा अहम है कि आप दूसरों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को जो आप जैसा खाना नहीं खा सकते या वो चीज़ें अफोर्ड नहीं करते आजकल के दौर में। वैसे तो आजकल के दौर में तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अफोर्ड नहीं करते। तो आपने जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो मज़हब है इस्लाम, उसमें भी इस बारे में बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है कि आप जो हमारा ज़कात का या जो पैसे देने का हुमायूं कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से आया कि डिस्ट्रीब्यूशन होती रहे मनी की, और पैसा जो है वो किसी एक बंदे के पास ना रहे, वो फिरता रहे पूरे समय। बिल्कुल अलीमा, और 1945 में ये शुरुआत हुई वर्ल्ड फूड डे की, FOA ने शुरू किया। अब उसके तकरीबन 35 साल बाद उन्हें इसको हॉलीडे करार दिया। इसको हॉलीडे करार देने का मकसद ये था कि जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ फूड है उसके लिए कुछ कैंपेन की जा सके, उसके लिए कुछ बेहतरी की जा सके। स्कार्सिटी ऑफ फूड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का भी, अगर आपने देखा हो। स्कार्सिटी ऑफ फूड से ही डिमांड और सप्लाई भी बनती है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। याद रहे कि वर्ल्ड फूड डे के दिन ये दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस पैदा की जा सके कि खाने को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे खाने को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिनके पास इसकी रसाई नहीं मौजूद। आज यकीनन हलीमा जिनके बारे में आपको बताएंगी, जिनको इंट्रोड्यूस करेंगी, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। शुरुआत अक्सर हम लोग कोई भी इनिशिएटिव होता है टीवी पे देखते हैं, जैसे मैराथन होता है या कोई भी अर्थक्वेक की जो कैंपेन चल रही होती है, जैसे मेरे ख्याल में हलीमा और नजम ने भी यहाँ पर टेलीथॉन किया हुआ है। बिल्कुल हम लोगों ने और के प्लेटफॉर्म से जब फ्लड आया था तो एक टेलीथॉन किया था, और जितना हिस्सा हम सारे लोग और फाउंडेशन और ये सब डाल सकते थे हमने डालने की कोशिश की थी। हुमायूं, बात सिर्फ ये होती है कि जिस तरह आपने कहा कि उन लोगों तक
खाना पहुंचाया जाए जो उसके हकदार हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शादियों पे या रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया होता है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से भी काम करती हैं कि वो वहाँ से जो ज़ाया हुआ खाना, हाँ, थाली इज़ वन ऑफ देम, तो वो जो है मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चले अच्छी बात है, किसी अच्छी चीज़ का नाम लें तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। हुमायूं ने नाम ले लिया उनका, वो जी वहाँ से खाना कलेक्ट करते हैं, उसको डिफरेंट मतलब अच्छी तरह से सफाई के साथ डिफरेंट डब्बों में डाला जाता है और फिर उन लोगों तक पहुँचाया जाता है जिनको उस खाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह की कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं फूड सप्लाई के हवाले से, और भी दीगर इनके बहुत बिल्कुल, जिनमें अल मुस्तफ़ा भी शामिल है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर की अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, इस तरह की बहुत सारी दीगर चीज़ें जिसमें ये कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन फूड सप्लाई के हवाले से ख़ास तौर पे आज बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड फूड डे है, तो इसके हवाले से बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो खाना अफोर्ड नहीं करते, बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके लिए खाना अफोर्ड नहीं करते और स्टारवेशन की तरफ चले जाते हैं, उनको ये खाना प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ जी इस सारी चीज़ों पे बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना ख्वाजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने और टीवी पे मुझे इनवाइट किया ताकि मैं ये जो आपका सबसे पहले आप बड़ी खुश लिबास हैं, आपका बड़ा जो कहा ही जाता है यूजुअली कि येलो कलर जो है वो हैप्पी कलर होता है, और आज आप हैप्पी कलर पहन कर आई, हम तो वैसे ही बड़े हैप्पी होते हैं। तो आप कुछ मेरे ख्याल में चंद कुरान की आयत है जिनसे मैं चाहता हूँ आप शुरुआत करें। मैंने देखा भी और सुना भी आपको, तो मैं चाहूँगा वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें प्लीज़। जी, सबसे पहले तो मैं अपने रब के नाम से शुरू करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत हमें ये सारा निज़ाम जो आज वर्ल्ड फूड के हवाले से है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़ूड प्रोवाइड किया हुआ है इस सारी कायनात में, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं निज़ाम रुबूबियत, जिसके तहत वो सारा अल्लाह ताला सारी कायनात को फ़ूड प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखें नेचर में, तो आप अभी रिसेंटली मुझे यहाँ पाकिस्तान में रहने का मौका मिला और नेचर के साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारा, और मैंने देखा कि कितना फ्रूट हमारे दरख्तों पे लगता है और कितना बर्ड उनको ज़ाया करते हैं, कितना गिर जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास इतना खाना होता है, तो ये अल्लाह ताला की रुबूबियत है। इसीलिए अल्लाह ताला को रब्बिल आलमीन कहते हैं कि उन्होंने हम सब के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ूड जो है वो मुहैया किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह कहते क्या हैं, अल्लाह ताला कुरान में एक मिसाल बयान करते हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने तो नीचे नहीं आके हमें फ़ूड प्रोवाइड करना ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस ज़मीन में आप फसल उगाते हो वो ज़मीन किसकी है? अल्लाह ताला की। बेशक। पानी जो बरसाता हूँ वो किसका है? वो अल्लाह ताला बरसाते हैं। सूरज की रोशनी है वो कौन देता है? अल्लाह ताला देते हैं। तो अल्लाह ताला, और हम क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी मेहनत का हिस्सा खुद रख लो, जो मेरा हिस्सा है वो तुम लोगों तक कि ये कि वो जब लोगों तक पहुंचेगा तो वो मुझे पहुंच जाएगा मेरा हिस्सा। तो ये है कि अल्लाह ताला ने सारे कायनात की फ़ूड का ज़िम्मा लिया हुआ है। तो मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ, जैसे आपने बताया। तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के और प्रोग्राम्स के साथ साथ ये जो फूड का प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत। रुबीना जी, आपकी शुरुआत जहाँ से बड़ी प्यारी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद आप बरतानिया में थी, और बरतानिया में आप एक ट्रस्टी एक कैंप था उस पर गई, और जाते हुए उन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ चलो एक अच्छी दिन भी गुजर जाएगा, वहाँ पे हम तो कुछ चीज़ भी देख लेंगे, डिनर भी हो जाएगा। यकीन हम यही कहते हैं, और साथ में कुछ अगर हमने जो डोनेट करना होता है, ज़कात सदकात होते हैं, वो भी दे देंगे और एक अच्छा दिन गुजर जाएगा। लेकिन वो आपके मोमेंट ऑफ चेंज था, वहाँ पे तब्दीली आई, वो वाली नहीं जो हमारे पास आई थी। अल्लाह माफ़ करे, आपकी कोई अच्छी वाली तब्दीली आई है, तो वो क्या था, ज़रा उसके बारे में जी। अल्हम्दुलिल्लाह, असल में बात है कि मेरी बहू हैं, वो इधर MPA करके वहाँ गई। मेरी रिहाइश UK में ही है, मैं 35 ईयर्स से उधर ही रह रही हूँ। तो वो जा रही थी किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना। पहले उन्होंने कैंसर रिसर्च UK में काम किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, उनका घर बैठे हुए तो मैं किसी की मदद कर दूँ। तो उन्होंने इनको अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट पे गई और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास ही एक फंड रेजिंग इवेंट हो रहा है थोड़े दिनों के बाद। UK में ही हो रहा था ये, UK में ही था, ज़्यादातर फंडिंग वहीं पे होती है। तो ये 9 साल पहले की बात है तकरीबन।
तो फिर हमने सोचा चले चलते हैं सब फ्रेंड्स। उस दिन बड़े लाइटर मूड में हम लोग कि चलें, बड़ी अच्छी इवनिंग हम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, वी विल हैव गुड पार्टी देयर। तो जब हम वहाँ गए और मैंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशन देखी, द वे दे वर डीलिंग विद द पीपल, वेलकमिंग देम, एंड ऑल्सो वो जो उनकी डॉक्यूमेंट्री थी वो जब मैंने देखी, वो तो मैं देख के तो मैं सब कुछ भूल गई। उससे पहले खाना उथे ही रह गया, रियली उथे ही रह गया। वो ये था कि उन्होंने एनवेलप कुछ रखे हुए थे पहले, तो हम खाना खाने से पहले कुछ अपने अपने तौर पे डोनेशन दे चुके थे, उसमें रख चुके थे। तो फिर वहाँ पे जब मैंने वो जब देखा, और बहुत अच्छा प्रेजेंटर था वहाँ का, एक वेल नोन प्रेजेंटर है यूके में, तो वो फंड रेजिंग कर रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़ोर लगा रहे थे कि कोई ना कोई एक कैंप डोनेट कर दे। उस वक्त इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, आई मस्ट से दैट। तो वो फिर उन्होंने काफ़ी दफ़ा उन्होंने लोगों को कहा कि आप एक कैंप डोनेट करें। मैंने खुद एक कैंप डोनेट किया, बहुत अच्छा काम होता है। 28 तक लोगों के आँखों के ऑपरेशन हो जाते हैं कैटरेक्ट के। तो वो कहते रहे और मैं ये देखती रही कि कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। तो बड़ी देर के बाद एक ग्रुप ने, उसमें से ये भी मैं बताती चलूँ कि वो जो हमारा एक टेबल था ना, सिर्फ वही लेडीज़ का था, बाकी सब जेंटलमैन थे वहाँ पे। ओके, तो उन्होंने एक बंदे ने एक कैंप डोनेट किया। तो दूसरा मैंने कहा हम लोगों ने कुछ तो, और 1000 पाउंड था एट दैट टाइम फॉर वन कैंप। तो मैंने कहा मैंने कुछ तो डोनेट करना ही है तो मिलके कर लेते हैं, कुछ नहीं। हाँ जी, उसी लिए ना वो हमने कुछ किया। पहले तो डोनेशन थी हमारे पास अबाउट 300 पाउंड, आई थिंक वी हैड डन इट ऑलरेडी। तो फिर मैंने सोचा कि ओनली 700 पाउंड है, और फिर 28 आँखों की वो है, और लोगों का ऑपरेशन है, और आँखें बन जाएंगी लोगों की। तो मैंने उनको कहा कि मैं पूरा कैंप डोनेट करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चैरिटेबल काम करती थी यहाँ पे ना, टाइम टू टाइम आती रहती थी। पाकिस्तान में आप उससे पहले चैरिटी के हवाले से काम कर रही थी। यहाँ पे एक स्कूल है, उसमें एजुकेशन के हवाले से कर रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ ये लोगों को बता चलूँ कि यहाँ पे मकसद बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, यहाँ मकसद बिल्कुल ये नहीं कि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मकसद ये है कि हलीमा और मैं जब मेकअप रूम में भी आज थे, हम ये बात कर रहे थे कि आज जब रुबीना साहब से हमारी थोड़ी सी वो लिटरली मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा जी देखें, हालांकि जो काम कर रही हैं वो इतना बेहतरीन है, पर मैं ये चाह रहा था कि हमारा यही मकसद होता है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। कुछ ऐसी चीज़ मैं और हलीमा यहाँ से कहकर उठें, दो चीज़ों के लिए हम आते हैं, या तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, और दूसरी साथ में आपको हंसा कर आपको यहाँ पर खुश करके जाएं, ताकि आप लोग देखें प्रोग्राम में तो आपको यकीनन मजा आए। अच्छा, तो हुमायूं, वाकई जिस तरह ये कह रही है ना कि वहाँ पे जब हम गए तो किसी और मूड से गए थे, और फिर देख के और सारे हालात देख के दिल करने लग गया कि हम भी कोई हेल्प करें। वाकई ऐसा होता है। तो हमारा जो मकसद है वो सारा ये है कि हो सकता है आप में से भी कोई घर बैठे सोचता हो कि यार ये पैसे मैं अलग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूं किसको। तो आपको एक वे मिल जाएगा, एक इदारा मिल जाएगा, एक बंदा मिल जाएगा, या आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा यार इस तरह से भी लोगों की हेल्प की जा सकती है, इस तरह से भी डोनेशन किया जा सकता है। आप लेने लगे और आप अभी तक डर रहे हैं कि क्या करूं। कभी-कभी आपके पास पैसे होते हैं या बहुत बड़ी अमाउंट में, अगर आपको कोई काम होता है, आप उसमें से ज़कात निकालना चाहते हो कुछ, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं कहां। आपकी जो बात है उसको एक जुमले में बंद कर देता हूँ। वो इतना प्यारी आपने बात की है। हम हमेशा, मेरा तो ये है कि मैं जब भी अल्लाह माफ करे किसी को कुछ देना होता है, द राइट पर्सन, सही कौन है, मुस्तहिक। क्योंकि यकीन माने हलीमा, पता नहीं आपने नोटिस किया, आप सब ये नोटिस करते होंगे, जब आप किसी मुस्तहिक को देते हैं एक सेटिस्फेक्शन का लेवल डिफरेंट होता है। उसकी शक्ल पे भी जो आती है ना कि वो बेचारा किसी से शायद मांग नहीं सकता था, उसे कितनी जरूरत थी, वो चीज भी बहुत ज्यादा है। सवाल तो मैं भी आपसे नहीं पूछ लगा, मुझे ये बताएं, आप बरतानिया में भी आती जाती रहती है? मैं रहती वहाँ पे तो पाकिस्तान में। जी बिल्कुल है। आज का रेट कम हो गया, अब क्या करूँगी। आप रेट को छोड़े, हम कर लेंगे मसला। हम तो जब रेट बढ़ेगा तो फिर यार ये बात नहीं कर रही थी, हमने करना यही था। लेकिन आप पर्स आपके पास थी, यानी कि वो मेकअप रूम है, बॉबी इंतजाम कर लो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने फिर वहाँ पे डोनेशन दिया और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो आगे जारी और सारी रहा। अब जहाँ पे आप पहुँची हुई हैं, आप उस वेलफेयर ट्रस्ट की ट्रस्टी बन चुकी हैं और 9 साल से तकरीबन आप बता रही हैं कि आप उनके साथ काम कर रही हैं। अब ये जो सफ़र है ये रोज़ाना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है, तो अभी ये कहाँ तक पहुँचा है और अभी आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? जी, अभी आज मैं वर्ल्ड फूड के हवाले से पहले फूड के बारे में बताती हूँ कि जो हमारा फूड एड प्रोग्राम है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 22 डिफरेंट ममालिक में काम कर रहे हैं। और उसमें अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं,
उसमें अभी तक जो फूड एड के हवाले से जो हम पैकेजेस दे चुके हैं वो 5,03,251 है। ये पैकेजेस हम दे चुके हैं इन ममालिक में, और उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, वो है 1,42,000। इसी तरह हम बांग्लादेश में 22,000, फिर इसके बाद हम रोहिंग्या में, बर्मा में हमारे वो हैं साजिद साहब चेयरमैन, वो खुद जाते हैं वहाँ पे और वो ये पैकेजेस जो है वो डिलीवर करते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट कंट्री में कीनिया, मलावी, तंजानिया, इसमें हम 1.5 मिलियन जो पैकेजेस हैं वो दे चुके हैं। और अभी रिसेंटली हमारे चेयरमैन साहब गए थे उधर फ़लस्तीन और गाज़ा में, वहाँ पे तकरीबन 6,500 पैकेजेस जो हैं वो हमने दे। अल्लाह ताला आपको रुबीना जी, यहाँ पर एक सवाल बनता है जो मैं जब बात कर रहा था तब सोच रहा था। रुबीना जी, हम जब पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं तो फर्स्ट आ जाएं तो तारीफ़ें होती हैं, ख़ानदान में तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, अम्मी तारीफ़ करती हैं, फिर दिल करता है कि अगली बार फिर फर्स्ट आ जाए क्योंकि वो तारीफ़ चाहिए होती है, ठीक है, वो डोपामिन आपका तभी रिलीज़ होता है। सवाल इस तरह का है कि ये हो नहीं सकता कि आप तब से शुरू किया और आगे तक गई हो कोई ये तारीफ़ों के पुल की वजह से हो। ये कोई एक चीज़ आपको अल्लाह की तरफ, जब आपने काम आप देखती होंगी ना बिगड़े हुए काम ठीक हो रहे, आप कहते हो ओए अल्लाह मदद कर रहा है, ये तो प्रोसेस चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ वो प्रोसेस बताएं कि आपकी ज़िंदगी उसके बाद बदली कितनी है, ताकि जो बैठे हुए हैं, कभी कभी हम लोग बहुत कमा रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अल्लाह की राह में देना 20-30 रुपए फ़कीर को देने से दैट डज नॉट मीन यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ। अगर आपके पास लाखों करोड़ों के आप कमा रहे हैं और उसकी अगर कुछ परसेंटेज अब अल्लाह के नाम पे नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है आप बड़ा हाथ कंट्रोल किया हुआ आपने। मैं अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़िंदगी बदली कितनी रुबीना की, वहाँ से जहाँ से चेंज किया, कितनी चीज़ों में आसानियाँ आई, क्या क्या हुआ, ज़रा वो बताइए। हमाया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और वाकई आपका सवाल जो है ना वो मेरे दिल को छू गया। मेरे दिल की बात है ये। आप पाउच रख के जाइएगा उस प्याली में, इस सवाल में। जी, वो ये है कि मैं ना, मुझे कुरान पढ़ने का बहुत शौक़ है और काफ़ी सालों से मैं पढ़ रही हूँ। और जब मैंने बार बार मस्जिद में भी जाती थी, वहाँ इंग्लैंड में टाइम था रमज़ान में, वहाँ पे गुजारते थे, तो अल्लाह ताला बार बार मुसलमानों को, इंसानों को ये हिदायत करते हैं कि पहले तो आप ईमान लेके आएँ, उसके बाद आप ईमान सालिया करें, उसके बाद मैं आपके लिए ये करूँगा। कुरान में बहुत दफ़ा है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें माल दिया है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि वयसलूना का माज़ा युनफिकून, कि ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि मैं कितना खर्च करूं। तो अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कुलिल अफ, कि इनसे कह दें कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो माल खर्च कर दें, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है कुलिल अफ, फिर जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो माल खर्च कर दें। तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि ये अमाले सालिया क्या हैं, ठीक है। एक तो ओवरव्यू है ना कि अच्छे काम करेंगे वो, लेकिन मैं बहुत रिसर्च मैंने इस पे की कि ये माले सालिया क्या है जिसके बदले में अल्लाह ताला आपको इतने अच्छे वादे कर रहे हैं इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तो मुझे ये पता चला काफ़ी स्कॉलर्स से पूछने के बाद कि हर वो बिगड़ा हुआ काम जो है वो आप अगर दुरुस्त कर देते हैं, सही कर देते हैं, तो वो आपका माले सालिया बन जाता है, एक होलिस्टिक। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो मैंने ये किया कि मैं छोटे छोटे लेवल पे भी थोड़े थोड़े काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने मुहैया, क्योंकि वो मेरे दिल में था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। लेकिन तब्दीली क्या आई आपकी ज़िंदगी में? कुछ हुए काम ऐसे कि वो नहीं हो रहे थे और अचानक से अल्लाह की मदद आई? बिल्कुल। मैं अमेजिंगली सरप्राइज थी कि मेरी लाइफ में कितनी चेंज आ रही है, मेरे अपने अंदर कितनी चेंज आ रही है और मेरी सराउंडिंग्स में कितनी चेंज आ रही है जो मैं काम कर रही हूँ। ऑल्दो मेरी इंटेंशन तो अल्लाह ताला को पता होता है, लेकिन वो जो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं उससे डेफिनेटली उससे आपको और इनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन मेरे अंदर और ज़्यादा आजिज़ी आई, हम्बलनेस आया, इत्मीनान आया। और मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आपको देखते हैं तो आप बड़ी मुतमईन लगती हैं। पहले तो थी ऐसे? पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। पहले थोड़ी सी वो होता ना, तज़ब्ज़ुब होता है कोई ना कोई बातों का। अब देखें दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है ना, इतनी एट्रोसिटीज़ हैं, भूख है, वो सारा वो देखने। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि मैं अपने पार्ट का जो काम है वो मैं कर रही हूँ, बाकी अल्लाह ताला की। अच्छा, हम लोगों ने फ़ूड के हवाले से जितनी भी बात की है, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ा था तभी मैं सोची थी कि ये बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी
ये दिलों से बहुत ज़्यादा करीब है। हम अक्सर इस बारे में बात भी करते हैं। लोग जब जाते हैं, बुफे लगा होता है या रमज़ान में जाते हैं तो ज़्यादातर बुफे ही लगते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने एक पहाड़ी बनाई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है आंखों में भूख है आपकी, रोज़ा रखा हुआ है पूरे दिन से, और पहाड़ी में से इतना सा आप खाएंगे और फिर एकदम से ज़ाहिर है फुलनेस की आपको फीलिंग आने लग जाएगी, आपका पेट भर सारी बात काट रहा हूँ क्योंकि ये है क्योंकि वो खाना चला जाएगा दुनिया से, उसके बाद तो दुनिया में रहेगा नहीं खाना। मैं ये कहने लगी थी, हमने ऐसी भी हुमायूं लिटरली शादियों की भी मैं खास तौर पे बात करूं कि अगर थोड़ा सा खाना लेट हो जाए ना, लेट ना भी हो, लोगों ने पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं और उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा होता कि उन पहाड़ियों का क्या करें, और वो जो राउंड टेबल होता है उसमें वो अपनी प्लेट में जितना भी खाना है वो खा के ना फिर बीच में कर देते हैं कि अच्छा अभी ये उठा के ले जाओ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे पूरी दुनिया में अब तो वो ज़माने रहे नहीं हैं, आपके फ़ोन पे हर चीज़ मौजूद है, आपको पता है कि लोग किस तरह से भूख से लड़ रहे हैं। आपको लोगों को क्या, आप इस फील्ड में इतनी ज़्यादा लोगों को क्या अल्लाह का खौफ नहीं आता कि हम जो ज़ाया कर रहे हैं ये इसकी हमसे पूछ होगी? या अगर आप एक मिनट के लिए भी सोच लें कि क़यामत के दिन आप खड़े हुए हैं और आपसे अल्लाह मियां ने पूछ लिया कि तुमने इतनी प्लेटें खाने की ज़ाया की हैं, तो आप क्या किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? हमें तो एक लिटरली इतनी सी बोटी भी होती है ना, हम एक दूसरे को कहते हैं यार ये खा लो, ये ज़ाया हो जाएगी, मेरे से नहीं खाई जा रही, चलो आधी तुम खा लो आधी, मतलब हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। लोगों को परवाह ही नहीं है। और जिस घर में एक माँ को नहीं परवाह या एक फादर फिगर को नहीं परवाह कि खाना कितना ज़ाया हो रहा है, आप क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे कि उन्होंने खाना ज़ाया नहीं करना? वो तो फिर कभी भी उनको ये समझ ही नहीं आएगी कि खाना ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है या ये कितनी बड़ा गलत चीज़ है। हलीमा, आपने बड़ी अच्छी बात की। इस हवाले से हम कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हम कुरान ग्रुप करते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं हम लोग, और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये एक चीज़ अपनाया, अब बनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम सिंपलिसिटी इख्तियार करें। अभी जैसे हमारी गैदरिंग है, हमने मिलना है, तो हम करते हैं कि स्टिक करें वन डिश के ऊपर। बिरयानी बना लो, रायता बना लो, ड्रिंक्स रख लो, तो आप उसको एंजॉय करो, सैलड बना लो। तो मैं अपनी ज़िंदगी में और मेरी फ्रेंड्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम सिंपलिसिटी की तरफ आ रहे हैं और हमें आना ही पड़ेगा। नेचर हमें लेके आ रही है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ। तो वाकई, और फिर हमने जैसे बच्चों का, तो हमारे अपने घर के पास हमने एक एकेडमी बनाई हुई है जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो चौकीदार हैं और ये माली वगैरह हैं, जो हमारे इर्द गिर्द फार्म हाउसेस हैं, उसमें वो बच्चे हैं। तो तकरीबन 30 बच्चे आते हैं हमारे घर एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। तो हम उनको तरबियत भी दे रहे हैं, उनकी ये होमवर्क क्लब भी टीचर रख के दी हुई है कि वो उनको हम साथ साथ सिखाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है एवरीथिंग। तो लेकिन उसमें हम ये बच्चों को सिखाते हैं। एक ही डिश मैं बनाती हूँ, मैं ख़ुद अपने हाथ से बनाती हूँ और मैं उनको खिलाती हूँ और साथ साथ उनकी तरबियत करते हैं और साथ साथ उनको काम करने के साथ लगाते हैं कि अगर आप ये इतना पास करेंगे, इतना करेंगे, और फिर हम उनके पॉइंट्स बना रहे हैं, फिर हम आपको ये चीज़ भी देंगे साथ, और साथ हम उनको काम करने की तरफ लगा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने इधर आके ये देखा है कि वेस्ट क्यों, मगरबी ममालिक क्यों आगे हैं, इसीलिए आगे हैं कि वो काम की अजमत को जानते हैं। और जब हम बच्चे थे, यहाँ पढ़ते थे, तो हमें शुरू से ये तरबियत दी जाती थी कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि चाहे गरीब है चाहे अमीर है, काम करके राज़ी नहीं है। वीना जी, आप भूखे खाना खिलाती है माशाल्लाह। ऑन लाइटर नोट में बताऊं कि मुझे बड़ी भूख लगती है, तो आप भी मुझे यूके ले जाएं, वहाँ जाके मुझे रोटी शोटी दें, मैं आप हमारे इधर रहीम अकेडमी में आए, हमारे घर रोज खाना बनता है, आपको जरूर मुझे बता दें। क्या देखिए, मैंने लंदन में जाके खाना खाना है, मेरी भूख वहाँ जाके आप लंदन आए, आपको खाना खिला देंगे। आप मुझे लंदन लेके जाएं। आए कैसे? यहाँ पे कौन सी डेवो जाती है, कौन सी बस पे जाऊंगा, किधर जाऊंगा? आप मुझे टिकट लेके दें, वीजा कराएं और मुझे साथ लेके जाएं इंशाल्लाह। अच्छा हलीमा, जो आप बात की तुमने बड़े मजे की, जो शादी वाली है, मुझे आज तक समझ नहीं आई और मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं इसका क्या कुछ रखूँ। लिटरली मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी। 2 दफ़ा मैं एक शादी पे गया, मेरे ही ख़ानदान की शादी थी। वो ये था कि उन्होंने स्टार्टिंग में माइक में कहा कि खाना खुल गया है, खुदारा खाना ज़ाया मत कीजिएगा। वो एक जुमला था और हलीमा सब ने इतने तमीज़ से खाना डाला क्योंकि सबको पता था कि एक बात कही गई है, तो यानी कि इसके बाद नोटिस होगी। डू यू गेट माई पॉइंट कि वो नोटिस होगी। दूसरा, एक बार था वहाँ पे उन्होंने बैरे रखे हुए थे, वो आते थे और आपसे पूछते कितना खाना डाले, वो आपको उसमें डाल के देते थे।
लिटिल बिट एम्बैरेसमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि यार आपको इस तरह बताया जा रहा है चीज़ों के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा अलमिया है। मुझे अभी तक याद है कि अगर जो लोग लंच लेके जाते हैं स्कूल में, जो चीज़ें कराते हैं, बच्चे स्कूल में लंच लेके जाते हैं, दे वेस्ट दैट फूड, ठीक है, आधा खाते हैं, आधा वहीं पे वो सीधा डस्टबिन में चला जाता है। और फिर दुख मुझे इस बात का होता है कि वही उसी उम्र का बच्चा एक कूड़े में से निकालेगा और वही बर्गर आधा वो खाएगा। व्हाट इफ अगर आपको थोड़ी सी तमीज आ जाए, शॉपर कितना महंगा होता है, वही बर्गर आप अच्छी तरह शॉपर में उसको बंद करके आप किसी को दे दें, वो कितना जरूरी है। आज ये बात बार बार मैं हलीमा ने सवाल पूछ लिया था, मैंने रिपीट इसलिए पूछा है कि आज ये इरादा करते हैं कि शादी में जब भी खाना डालते हैं, आप यकीन माने क्योंकि मुझे ज्यादा सालन वगैरह नहीं पसंद, मैं थोड़े से चावल डालता हूँ और मैं चावल थोड़े से खा के जब तक वो खत्म नहीं होते मैं तब तक, और मुझे लग कहते हैं तीसरी शिफ्ट है, मैंने कहा जी हाँ तीसरी शिफ्ट है क्योंकि मैं खाना जाया नहीं करता। एक ही बार वो जो आप लिटरली सही कह रही हो, इतना पहाड़ बना के नहीं खाना मुझे यार, मैंने थोड़ा सा खाना मैं 3 दफा जाता हूँ। अच्छा, आपको पता है बुफे में खाने की जो आदाब है ना, हर खाना खाने के एक आदाब है। बुफे में खाना खाने के यही आदाब हैं कि आप थोड़ा थोड़ा डालें क्योंकि आपके सामने सारी डिशेस रखी हुई हैं, आप थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में डालें और उसको जब खत्म करें तो दोबारा से खा लें। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊँ हसनैन भाई, बड़े मजे की एक बात है, आपको पता है कि बुफे सिस्टम अगर अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए, आपको पता है उसके नीचे बर्नर चल रहा होता है, खाना गर्म रहता है, हाँ। खाना गर्म रहता है, खाना नहीं मरने लगा। खाना कभी कोई शादी से भूखा आया हो, कभी किसी को ना खिला, उधर मैं आई हूँ, मैं इसकी वजह बताती हूँ। अच्छा अलीमा बर्नर यार भूखा आप लोग मर्जी से आएंगे ना, खाना तो खत्म नहीं होगा। नहीं, मैं उसकी वजह बताती हूँ। खाना भी खत्म हुआ नहीं, मैं रीजन बताती हूँ। हम लोग कुछ एक शादी पे गए और वहाँ पे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद था और बहुत अच्छा खाना था। अच्छा, बहुत अच्छा खाना, लेकिन हुमायूं हम उस शादी से खाना खाए बगैर वापस आ गए। उसकी रीज़न ये थी कि हमारी टेबल जो थी ना उस पे औरतें बारबेक्यू जो है वो पहाड़ियों की सूरत में लेके आई हुई थी। चलो ठीक है, और मेरा ना मतलब इतना ज़्यादा एकदम किसी को खाता देख के ना कि उसको पसीना आ रहा है और वो यूं साफ कर करके खा रहे, मौत भी पड़ रही है लेकिन खा रहे हैं, तो मेरा ना थोड़ा मतलब दिल ख़राब होने लग जाता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन होता है। आप ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें जिनको मौत यार यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब उनको लगा कि अब इससे ज्यादा बारबेक्यू मैंने अगर खाया तो इतने ज्यादा मोटापे के बावजूद मैं फट जाऊंगी, तो उन्होंने बैग से एक शॉपर निकाला और बारबेक्यू उसमें डालना शुरू कर दिया। ये गलत बात नहीं, तो ये गलत बात नहीं है। उसके बाद जो है ये गलत बात, हम उठ गए वहां से और फिर हम बगैर खाना खाया आ गए। यार ये शॉपर वाला लिटरली मैं बताऊं ये इनिशिएटिव अच्छा है, शॉपर रखनी चाहिए। हमारे तो घर में माशाल्लाह सबकी इतनी सेहत है और इतना पेट, उसका फायदा ये होगा घर जाके खा लेंगे ना। नहीं, वो उसके लिए रखा जाए कि वो जो प्लेट में आपने डाला, ये नहीं कि आप जो रख देना, लेकिन आप उससे भी डाल सकते बुफे से यार, खाना तो खाना डाल लेना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हरकत हुमायूं ने की हुई है इसलिए इतना डिफेंड किया जा रहा है। अच्छा, नहीं मेरी खाला थी, आई डोंट नो शी हैज दैट प्रॉब्लम, वो जिसकी शादी में जाती यार मुझे लगता है मेरे खानदान वाले मुझे निकाल देंगे। शी हैड दैट प्रॉब्लम, वो कहती थी अब इसकी भी शादी होती थी, मैंने कहा खाला यार खुदा का खौफ करे, खाला कहती थी नहीं यार इतना ज्यादा जाया हो रहा है तो मैं शॉपर में डाल लेती हूँ। तो ये शॉपर वाला है हमारा थोड़ा सिस्टम। सियालकोट से कॉल है जनाब, कौन कॉल कर रहे हैं सर? इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र भाई मैं तो बहुत प्यारा, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है। बहुत खूबसूरत आज का टॉपिक है जी। सबसे पहली चीज तो ये खाना के हवाले से देखिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 2 खाने मिला के नहीं खाए थे, इसलिए हमें सबसे पहली चीज ये प्रमोट करनी चाहिए। जैसे 1 डिश जब आया था रिवाज, तो देखे खाना कम वेस्ट होना शुरू हो गया था। भाई कसम उठवा लो मुझसे, मैं जिस शादी पे भी गया हूँ लाहौर में 1 डिश ही था। नहीं, लेकिन उससे कम वेस्ट मियां साहब नहीं होता। जिस इंसान ने करना होता है ना वो 1 डिश को भी वेस्ट कर देता है माशाल्लाह से। बहुत पोटेंशियल है। डू एग्री, लेकिन फिर भी लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं अगर ज्यादा हो, बात सही कह रहे हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए ना, माजरत के साथ जो दूसरा सबसे अहम टॉपिक था वो ये है कि हमारी तरबियत नहीं है। जैसे भी बात कर रहे थे आप लोग, सबसे पहले चीज है कि बच्चों को, मेरा भाई फ्रांस में होते हैं तो उनके बच्चे को ये जो है ना, जैसे हम हमारे बच्चों को वो रटाते हैं ना कि रेड लाइट व्हाट डू यू से स्कूल में, तो वहाँ पे बकायदा टीचर अपने बच्चों को लेके जा रही है ग्रुप्स में और उनको रोड क्रॉस करना सिखा रही है। हाँ जी, तो प्रैक्टिकली जो है $1 मिलियन बात की इरफान भाई, $1 मिलियन तरबियत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट तरबियत का नहीं है। आप यकीन करें वो माएँ चली गई हैं जिनको सिर्फ एक आध अंग्रेजी का लफ्ज आता होता था, वो कहती थी बेटा खाना प्लेट से फिनिश करे, वो माएँ नहीं है अब। वो माएँ नहीं है अब कि खाना प्लेट से बेटा पहले फिनिश करे। और बिलीव मी इरफान भाई, आपने याद करा दिया
कि मैं यकीन माने मेरी वालदा कह रही थी बेटा अगर ये बहुत रूड हरकत थी, वो कह रही थी ये खाना जब तक खत्म नहीं करोगे ना आपको रात का खाना नहीं मिलेगा बेटे, इफ यू और यू गोइंग टू गेट दिस अगेन एट नाइट, आपको दोबारा रात में मिलेगा। और इसमें अच्छा हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिल्कुल आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इसके आपने फिगर्स भी बतानी है हवाले से और बात करेंगे। मैंने बता चुकी है ओह मैंने इसलिए आपको इशारा किया। वापस जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वर्ल्ड फूड डे के हवाले से बात कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने के लिए वो चीज़ें मुयस्सर नहीं है जो आपके घर में बहुत कॉमन है, तो थोड़ा सा उनका ख्याल करें। अगर कुछ नहीं कर सकते उनके लिए तो चीज़ें ज़ाया मत करें, उतनी चीज़ इस्तेमाल करने जितनी कि आपको ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत हम लोग तरबियत की बात कर रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ इस बात पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी कर सकते हैं। एक और चीज़, एक और एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोग भी इसमें अपना हिस्सा डालिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कभी ऐसा कुछ हुआ है। जो मदर्स या फादर्स अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चाहे जितना मर्जी खाना बचा दें, हम ये फिनिश कर लेंगे, उनके बच्चों को कभी खाना सही तरह से खाने की आदत नहीं पड़ती, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में चलता है। हमारे ये होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो करते हैं। मैं आपसे अक्सर चीज़ों पे डिफर करता हूँ, मेरे ख्याल में आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो टाइम है तरबियत का, दैट इज द टाइम जब आपने अपने बच्चे को चीज़ सिखानी है। आप मानेंगे नहीं, ये शुरुआत वहीं से होती है। आप अपनी बड़ों की इज्जत सिखाते उन्हें करने की, और याद रहे कि ज़िंदगी में अगर कहते हैं कि मैंने जो किताबों में पढ़ा है, जो कहा जाता है, हमारे कुरान शरीफ में भी है, हमारा रोल मॉडल कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो ना कर रहे होते तो क्या आज हमें कोई ताकीद करता कि वैसे करो? तो रोल मॉडलिंग इज इम्पॉर्टेंट। पहले आप खुद करें और फिर आप दूसरों के। आपसे सवाल की तरफ आता हूँ, एक कॉलर ले लो अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है। सियालकोट से रमजान है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रमजान में तो बड़ा टाइम है भाई, अभी रोजे नहीं रख सकता। क्या हाल है रमजान भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो सर? बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान भाई नाराज है? और सेहत भी ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने आज, बहुत बहुत मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर जी। वहाँ पे सियालकोट में तो एक बड़ा मसला है, वहाँ पे तो ये है कि वहाँ पे अन्य वाले लोग खाते हैं, ठीक है, और खाना जाया भी बहुत करते हैं। मसला है ये, सही बात है, ये बहुत मसला है। बोटी को एक चक मारा, दूसरा वो नीचे गई टेबल के नीचे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अब अगला लेग पीस आए, है ना? हाँ हाँ, इधर सियालकोट में इतना रिज़्क ना इतना ज़ाया करते हैं, आधे से ज्यादा रिज़्क ज़ाया करते हैं, खास करके शादियों में बहुत ज्यादा होता है। मुझे ये अंदाजा है। तो ये आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? रमजान भी क्या लगता है, क्या वजह है? ये वजह माँ बाप की तरबियत पे असर करती है ना, शुरू पे तरबियत नहीं करते माँ बाप। सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रमजान भी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, अच्छी इनपुट दी आपने। और जी कौन है? जवार हुसैन है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत जी। जी क्या कहना चाह रहे हैं? माशाल्लाह आप बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। प्रोग्राम काफी दिनों बाद मेरी बात हो रही है। ये जो आपने टॉपिक रखा है ना जी जी सर, ये तो हर घर का मसला है। कुछ बच्चे हैं वो जो मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, माँ बेचारी ऐसे होती है जैसे उनकी मेड होती है, नहीं मेरा पुत्र ये तू खा ले, ये वो खा ले। जवार भाई आप माइंड तो नहीं करेंगे, एक बात कहूँ, इजाजत है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल आप जिस माँ को बेचारी कह रहे हैं ना, वो बेचारी नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर पहली दफा वो तंजिया अंदाज में बेचारी कह रहे थे उन्हें। नहीं, वो सीरियसली कह रहे थे। अगर वो पहली दफा हमारी अम्मी की तरह एक थप्पड़ लगाती ना कि ये तुमने अपनी प्लेट में डाला है तो तुमने खत्म भी तुमने ही करना है, मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी खाना, तो आज वो इस नौबत पे ही ना पहुँचते। माएँ जो है वो अपने बच्चों को चूजी बनाती हैं। अच्छा, मैं माजरत से आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। जी जरूर लड़े आप दोनों। मेरे कहते आज आप दोनों लड़ना शुरू कर दें। आपने तो थप्पड़ खा लिया, हाँ, अपने बच्चे को मार के दिखाएं।
होंगे तो मैं मार के दिखा दूंगी। हलीमा ये बात दुरुस्त है यार। देगा ना फिर आपको मैं बताऊंगा, फिर आप मेरी बात याद रखिएगा। हलीमा ये बात है वैसे। नहीं, अब पता है क्या जवार भाई, कभी कभी बच्चे गलती कर रहे होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं ना, आपको पता होता है वो दवाई नहीं खाना चाह रहे क्योंकि दवाई कड़वी है, फिर भी आप उनको दवाई देते हो क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए सही होती है, इसलिए कुछ चीजें उनके लिए सही हैं, वो आपको प्यार से भी करनी पड़ती हैं और नाराजगी से भी। अच्छा हलीमा, मैं एक बात बताऊं, आपको जितना मैं जानता हूं मुझे लगता है आप चपेट लगा भी देंगे अपने बच्चे को, लेकिन मैं एक बात बताऊं, बात जवार भाई की दुरुस्त इस तरह है, मैं इससे बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बात करूं। मुझे हाजरा ने एक बड़ी मेरी दोस्त ने प्यारी बात की थी, मैं ना उसके बच्चों की थी, तो मैंने कहा यार लगाओ एक चपेट, उसने मुझे कहा खामोश हो जाओ। मैंने कहा क्यों? कहती है तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ओपिनियन देने का क्योंकि तुम अभी उस पोजीशन पे नहीं हो, जब तुम होगे और दोगे ये फिर मुझे अंडरस्टैंड मैंने यार सही कह रही है। मैं तो लगा सकती हूं, आप मुझे ये मुझे पता है, हाँ आप लगा दोगे, लेकिन मैं ये आप मुझे लगा देते हो तो वो तो बच्चे हैं आपके। बच्चे भी एक स्पंज की तरह होते हैं, वो जो घर में भी हो रहा होता है ना उसको भी देख रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप बच्चों को प्यार से भी समझा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सख्ती है वहाँ पे सख्ती भी करनी चाहिए। अब जैसे हमारे पेरेंट्स, आप जरा होल्ड योर थॉट, सॉरी आप माजरत के साथ कॉलर है हमारे साथ, जाहिद हमारे साथ है। मुझे लगता है आज खवातीन सो गई हैं, आज जागी नहीं, आज से मर्द जागे। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? माशाल्लाह सर बहुत प्यारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मुझे सुन के और आप लोगों को देख के, और स्पेशली जो आपने आज अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, ठीक है, she is the lady who works for humanity, who works for children। वो मुझे देख नहीं सकती लेकिन मैं इनको पर्सनली भी थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रही हैं, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और मैं अगर इनकी इजाजत हो तो क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिस्क्लोज जी 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 कर ले, कोई मसला नहीं, हम काफी दफा कर चुके हैं, हम इनसे पाउंड ले लेंगे। थैंक यू। ये अल-फिरदौस वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है। हाँ जी, शी इज बेस्ड इन यूके। मैं भी कभी अल-फिरदौस वेलफेयर एसोसिएशन का पार्ट। सर अगर आप माइंड ना करें तो मैंने एक चीज पूछनी है, ये जो स्कूल भी है फिरदौस और जन्नत, जो जिनका नाम भी फिरदौस है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है। हाँ जी, मैंने उनके स्कूल में पढ़ाया हुआ है जाके। जो मैंने आपको कहा ना कि प्रायर टू अल मुस्तफा, वो बाराकोट से आगे जाके अंदर की तरफ है, वो उनके साथ बिल्कुल काम करती हूं। 17 मील की साइड पे मैंने पढ़ाया हुआ स्कूल में जाके। अब मैं इनको देख रहा था तो मैं एक खासे टाइम के बाद मैंने इनको देखा। सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रोबीना आंटी को मैं देख रहा हूँ, और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने आज जो टॉपिक रखा है इट इज रियली गुड। मतलब जिस लेवल पे आप लोगों की गुफ्तगू चल रही है, सिर्फ एक कॉलर जो सरगोदा वाले थे उनका सीन कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी एक राय है और हर इंसान को अपनी राय रखने का हक है पूरा। जी बिल्कुल। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्फाजों का चुनाव बड़ा खूबसूरत है आपका, जिस तरह आपने बात की शो में, बहुत आपने अच्छी इनपुट दी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ इस तरह जुड़े रहिएगा हर दिन, ठीक है। ताहिरा है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। सायरा वालेकुम सलाम जी। सायरा कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया सायरा। मुझे लगा आज सारी औरतें सो गई हैं, आज कोई जागी ही नहीं औरत। आज मौसम भी ऐसा है ना इस्लामाबाद, हाँ जागने का दिल नहीं कर रहा वाकई। वैसे हाँ आज तो लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा था, लाहौर भी बहुत बेहतरीन है, इस्लामाबाद लाहौर दोनों बड़ा फिट है, तो मेरे ख्याल में लोग सो ही रहे हैं आज। हाँ बिल्कुल यही है। अच्छा अभी आप जो बात कर रहे थे कि बच्चों को जो माएँ खराब करती हैं और माएँ ऐसे करती हैं, तो मैं इस सिलसिले में बात करना चाह रही हूँ जी कि देखिए पहली बात तो ये कि सारा ब्लेम माओ को इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो ज्यादातर जो है ना इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर। जब दादी अम्मी बन जाती है लगता है अम्मी से ज्यादा दादी को प्यार है ना, मेरे बच्चे ने तू छाखी। हाँ बिल्कुल। और तो जो कुछ आप मुझे कहती है वो अलग है ना सायरा। मतलब आप अपने बच्चों को कुछ कह रही होंगी, वो कहेंगी कि खबरदार इसको कुछ कहा, और वो ये भूल जाती है कि वो आपको कितना कुछ कह देती है, कहेंगी मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ, है ना। जी बिल्कुल यही इशू है। और उससे ये होता है ना कि बच्चों के सामने जब माँ को ही डांट पड़ जाती है कि मतलब इसको क्यों डांटा है या इसको क्यों मना कर रही हो या इसकी मर्जी पे क्यों नहीं चल रही हो, तो उससे फिर बच्चे वो शुरू से जो चीजें सीख जाते हैं ना
उसका यकीन करें कि ऐसा इफेक्ट रहता है कि वो खत्म ही नहीं होता। अगली बार वो जब ये कहे ना आपके बच्चे को कि छोटा है रहने दो, कहना आपका बेटा बड़ा भी हो गया, अगर आपने कुछ सिखाया होता इस छोटी उम्र में तो आज वो मेरे साथ ऐसे ना होता। ठीक हो जाएंगी, या तो फिर आप उस घर में होंगी या तो फिर वो उस घर में होंगी। अगर आपने बात की तो सोच समझ के कीजिएगा। तो हुमायूं की बातों में आप लोगों ने इतना भी अंधा भरोसा नहीं करना। बहुत शुक्रिया। उस्मा जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। आपको मौका इंशाल्लाह अगले शो में देंगे। लाहौर से कॉल आई है। लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उस्मा? जी आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हैं हलीमा एंड हुमायूं? बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं तो बहुत प्यारा हूँ यार उस्मा। आप दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट होस्ट बन गए हैं। ये और चैनल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपका शो जो है मैं रिपीट पे मोस्टली देखती हूँ। आज मैं जाग रही थी तो मैंने कहा आज मैं लाइव में कॉल करती हूँ। बहुत अच्छा शुक्रिया आज आपके जागने के लिए, क्योंकि आज कम लोग जाग रहे हैं, मंडे है ना, मुझे लग रहा है आज फेसबुक पे स्टेटस लगाना है आपने मेरा और हलीमा के नाम का कि फेवरेट होस्ट, और साथ में पर्पल वाला दिल नहीं लाल वाला दिल डालना है। लाल वाला नहीं, आप यकीन करें आपकी चिट चैट आपकी नोक झोंक मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, और बहुत मजा आता है आपका शो देखकर। अगर आप कहें तो हम फिजिकली मार भी सकते हैं, अगर इससे टीआरपी बढ़ रही है तो हम हर कुछ करने के लिए तैयार हैं मशहूर होने के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप खुशियाँ बखेरते हैं और इन्फॉर्मेटिव शो भी होता है आपके। बड़े अच्छे डेली वॉक ऑफ लाइफ से आप इतने अच्छे गेस्ट बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप ना कैरियर काउंसलिंग पे भी कुछ कोई बुलाए। किसको बुलाऊं? टेलीस्कोप को? कैरियर काउंसलिंग के ऊपर भी यार वेरी गुड। मैं इंशाल्लाह ताला करियर काउंसलर को जरूर बुलाऊंगा। और आजकल जैसे जॉब नहीं है इतनी मार्केट में ना, उसके ऊपर भी बुलाएं जो एंटरप्रेन्योर्स या इस तरह। डन हो गया, डन हम इंशाल्लाह बुलाएंगे। आप डन समझे? आपने फेसबुक पे स्टेटस लगाना है अपने हर सोशल मीडिया पे फेवरेट वाला। बातें सुन के बहुत अच्छा लगा है डोनेशन के हवाले से जो भी ये बता रही थी। एक मोटिवेशन आ रही है कि यार वो कुरान पाक में भी है ना, एक अगर आप इस तरह इसकी मिसाल है कुरान पाक में आयत है कि आप अगर एक बाली देते हैं ना, अगर आप 1 रुपये देते हैं दिनार तो उससे 7 बालियां लगती हैं, 700 बालियां लगती हैं। कुरान पाक का तर्जुमा ही है कि अल्लाह ताला उसको इतना ज्यादा गुना कर देता है और देने से हमेशा ज्यादा ही वापस आता है आपके पास। ठीक है, उससे आपका माल, उससे आपके माल में कमी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे, सो जाए मेरे ख्याल में दोबारा, कोई मसला नहीं। रात को अब आपका पूरा हो गया है, सुबह दोपहर में देख लीजिए। आप कुछ कह रही थी मैडम, आप कुछ ऐड करना चाहती थी? हम ये कह रहे थे कि बचपन में जब हम लोग खाना खाते थे ना तो हमारे नानी अब छोड़ दिया आपने खाना खाना? नहीं, जब बचपन में जब खाते थे तो उस वक्त ये तरबियत की जाती थी। यानी मेरी अच्छी तरह मुझे याद है कि मेरी नानी माँ कहती थी कि प्लेट साफ़ करो, इसका तुम्हें इतना स्वाब मिलेगा जैसे तुमने खाना काबा में झाड़ू लगा दिया। यस यार, ये मुझे भी सुनने याद है। तो मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं मार के ही बच्चों को आप सिखाएं, आप उनको इस तरीके से भी सिखा सकते हैं ताकि उनको वो समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं। और फिर बच्चों को हम लोग, मैंने यहाँ पाकिस्तान में देखा है, बच्चों को लाड में ना उनको जो आउटर वर्ल्ड है उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती। हाँ, अगर बचपन में ही आप बच्चों को ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं कि ये खाली दुनिया नहीं है, दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे ये बच्चे किस तरह से ये मर रहे हैं भूख के साथ। एक आईपैड और ये जो चीज़ें हैं ना, इस पे आप जो बच्चों को वीडियोस दिखाते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, शी लिव्स इन साउथ अफ्रीका, और बताओ अपने बच्चों को क्या दिखाती है वो। 7 साल का है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाती है जहाँ पे फूड स्कार्सिटी है, वो उसको दिखाती है जहाँ जंग का समय, ताकि वो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें दिखाएं। बहुत सारे कार्टून और इस तरह की चीज़ें भी बनी हुई है जिसमें ये चीज़ें जो आपने बात की थी ना कि अगर तुम खाना, मेरी अम्मी कहती नहीं खाना नहीं खाओगे तो रात को तुम्हें यही खाना रिपीट मिलेगा, वो उस तरह की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। ये तो अब हम पे डिपेंड करता है ना। मुझे वो कार्टून पता नहीं, मैंने देखा ही बहुत ज्यादा, जिसपे वो कहती थी क्या आपको पीछे मेरे दरख्त नजर आ रहा है? अगर दरख्त नजर आ रहा है तो कहें दरख्त, कहें दरख्त। वो मुझे बहुत बुरी लगती है। सहर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सहर, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सहर, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। भी यही कहने लगा, है ना? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। थैंक यू। आप मेरे से बात कर रही हैं? अपनी तारीफें करते हैं ना, उनसे इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सदके, बहुत शुक्रिया यार। शुक्र है किसी को इन पे प्यार भी आता है। सबको आता है लीमा, तो लगते हैं और जब अपनी तारीफ करते हैं तो फिर और भी प्यार। ये ऐसा होता है, ये आपको देखिए एक ट्रिक है। आप अगर नहीं प्यारे ना, आप इतना नारा लगाएं प्यारे होने का कि लोग खुद मजबूर हो जाए कि यार है आप प्यारे। लोग समझना शुरू ये तरीका बड़ा फिट है। ये मुझे किसी ने सिखाया कि आप प्यारे नहीं हो। मैंने सीख लिया आपसे।
जी सहर। जनाब आपका शो इस वक्त टॉप पे जा रहा है, मैं और भी बहुत सारे शोज, हाँ हम 3rd फ्लोर से कर रहे हैं, बार बार मुझे रिपीट, सिर्फ यही एक टॉप है, बाकी कोई टॉप पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ 3rd फ्लोर से कर रहे हैं। और भी बहुत सारे शोज हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरा चैनल ना वापस इस शो पे आ जाता है, मुझे समझ नहीं आ ये हम रहा। हार्दिक पांड्या की तरह कोई मंत्र भी पढ़ रहे हैं जो उसने बॉल पे पढ़ा था। आपकी गेस्ट भी बहुत प्यारी है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत आपको सलाम कर रही हैं। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी फरमाए, आप दोनों को भी, आपके पूरे चैनल को, आपकी टीम को। आपकी टीम बहुत अच्छी है, स्पेशली जो आपके कॉल अटेंड करते हैं। सहर अगर एक ख्वाहिश करूँ तो पूरा करेंगी? थैंक यू जी, हम आपका पैगाम उन तक वैसे पहुंचा देंगे, अभी वो सुन भी रहे होंगे लेकिन फिर भी हम बता। सहर आप एक ख्वाहिश पूरी करेंगी मेरी? जी भी आप हुक्म कीजिए। एक अगर लाइन कोई गाने की अगर आप गा लें, मुझे लगता है आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, कोई मौसम के एतबार हाँ से। मैं आप ना भी कहते तो मुझे एक गाना गाना था हलीमा जी के लिए। जी जी जरूर जरूर, ये मैं हलीमा जी को डेडिकेट करना जी जरूर जी जी, अब आप बच के रहिएगा मुझे। जी कहे। मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ मुझे हलीमा जी का ख्याल आता है। वाकई काला शाह काला मेरा काला है सरदार, गोरिया ने परा करो, दिलदार होता है सरकार। नहीं चले जनाब, मैं अब गाने लगी हूँ, आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब जैसी भी आपको भूल कीजिए। नहीं जी। चांद से चेहरे सजता मुझे उतारा कीजिए, चांद से चेहरे सजता मुझे उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए। ये आपके लिए और आपने उतारना है अपना सबका, ठीक है? अच्छा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना वो कर दिया, ब्लश कर रही हूँ मैं। आपने बहुत किया, आपने जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह से माफी मांगनी है, तौबा करनी है आपने, आप पे तौबा फर्ज हो चुकी है अब। जलने वाले का मुंह काला, जलने वाले आप पे तौबा फर्ज हो चुकी है। सड़ गया बू आ गया, साइका जी, अस्सलाम वालेकुम। साइका तुम्हें कसम लगे मेरे लिए गाना गाना, मैं बड़ा लोनली फील कर रहा हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं साइका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। साइका आपको कसम लगे मेरे लिए गाना गाना, मैं बिल्कुल लोनली सा फील कर रहा हूँ। ये गाना गा के लड़की के लिए वो चांद के चेहरे कसक का गाना नहीं आता, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। कोई शेर ही पढ़ दे मेरे लिए। कोई चांद टाइप्स, कोई सूरज टाइप्स। आपका प्रोग्राम की मैंने तारीफ करनी थी। जी बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। आप देखे ना कि पहले घरों में साग, जैसे आजकल मौसम है, साग पकता था, कड़ी पकती थी, हम सायों के घरों में जाती थी, बरकत होती थी, और जुम्मे रात मस्जिदों में खाना जाता था। तो दिल कर रहा है ना साग का। अच्छा मेरे घर में बनता है अभी भी दूध वाला साग, कद्दू वाला साग। बन रहा है। कौन सा वाला? सरसों का? सरसों का साग। हाय अल्लाह जी, ना करें और मकई की रोटी के साथ तो वो क्या गजब होता है। और ऊपर मक्खन का पेड़ा, उसके ऊपर साग, और वो गिरे, और मक्खन का पेड़ा उस पे गिरे और वो पिघल जाए। ऐसे ही है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं। बहुत बहुत मजा आता है ऐसे खाने और गरम चाय की प्याली आपके गले के साथ लगे और साथ में ऊपर से जाए नवाला मक्खन और साग का अंदर, डेथ सी हो जाती है। फोन बंद करें साइका, मेरी फौत की होगी। साइका बहुत बहुत सलाम। साग गरम होता है ना उसके साथ। हेलो जी 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 जी, मैंने कहना था कि जैसे अब देखे ना कि पहले घरों में जाते थे, अभी मैं अपने बच्चों को रात की रोटी बचती थी, मैं अपने बच्चों के साथ यही करती हूँ। रात की रोटियां अगर 3-4 बच गई, मैंने सुबह उनकी चूरी बनानी है, शक्कर डालनी है, देसी घी डालना और बच्चों को दे देनी है, और हमने भी वही खानी है। हम भी ये करते हैं बहन, हम लोग रात की रोटी गीली करके उसको तवे पे लगा घी लगा के। अच्छा पता है मेरी मामा, पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन मेरी मामा और मेरी नानी कहते थे कि रात की जो रोटी होती है ना उसको फरिश्ते चूम के जाते हैं, तो वो खाने का और भी ज्यादा सवाब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया साइका, सलामत रहे, खुश रहे। फैंटेसी के लिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। रुबीना ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद है, एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव हर, और बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी नफीस सी औरत है, और भी इनसे बातें करेंगे, थोड़ा सा इनके साथ भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोब और हमारे साथ मौजूद है रुबीना ख्वाजा साहिबा। रुबीना जी, आपने मोरिंगा के बारे में आप कुछ बता रही थी हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी, जरा बताएं वो क्या फूड है, क्या उसको अल्टरनेटिव लिया जा सकता है खाने के अलावा कि खाना ना खाएं मोरिंगा खा ले, सस्ता भी है? हाँ, क्योंकि क्या इसे प्रोसीजर है? सुपर फूड भी कहते हैं, सुपर फूड कहते हैं। मोरिंगा हमारी अपनी उर्दू लैंग्वेज में इसको सुहांजना कहते हैं, जो कि आम घरों में ये दरख्त लगे हुए होते हैं, ये लग सकते हैं ये, और वो इतने पावरफुल हैं जैसे आपने कहा कि ये सुपर फूड है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बच्चों की ये जो सारी न्यूट्रिशन नहीं होती, अगर वो पाउडर बना के उनको पत्तों को सुखा के पाउडर बना के वो बच्चों की खुराक में हर रोज़ शामिल किया जाए तो उनको किसी तरह की एक चम्मच शामिल कर। तो जो आप बच्चों को खाना देती हैं क्या आप उसमें डालती हैं? डू यू यूज इट योरसेल्फ एज वेल या अभी तक आपने? मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स सब यूज़ करती हैं। बच्चों के खाने में खुद नहीं डाला जा रहा क्योंकि बच्चे दूसरों के घरों से आते हैं, वो उनकी माओं को चाहिए। और इस सिलसिले में यूके में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मैं आजकल काम कर रही हूँ, और वो है मोरिंगा फॉर माल न्यूट्रिशन जी, मोरिंगा फॉर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वो काम कर रहे हैं इसी हवाले से कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। उन्होंने फार्म बनाए हैं मोरिंगा के, और सीड्स वो देते हैं लोगों को कि वो खुद अपने घरों में उगाएं और वो खाएं, और वो इस अमेजिंग इफेक्ट। इससे पहले आप कहीं और जाए, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़, मुझे एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगी, वो आई कैंप था। मैं चाह रहा हूँ अगर हमारी ऑडियंस जो इस्लामाबाद की एटलीस्ट ऑडियंस है या जो लाहौर की ऑडियंस जो करीब रहते हैं, आप उन्हें बता दें आपके आई कैंप्स लगते कहाँ पर है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसा मुझे पता है। आप जाके अपना चेकअप वगैरह तो वो मुझे बता दें जिन जो लोग, क्योंकि आई का इलाज भी वन ऑफ द एक्सपेंसिव इलाज में से है, बड़े पैसे होते हैं, तो मुझे बता दें वो कहाँ पर होता है। जी, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का मेजर जो प्रोजेक्ट है वो आई कैंप्स हैं, और वो आई कैंप्स हैं 28 लगते हैं साल में? नहीं, साल में तकरीबन 50 लगते हैं। 2 सेशंस होते हैं, एक में 30-20 इस तरह का होता है। बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं लगते, बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं लगते, मतलब नॉर्मल मौसम जिस तरह आजकल का मौसम है उस तरह में। हाँ जी, तो वो ये है कि मोबाइल कैंप होते हैं। ये आज़ाद कश्मीर से लेके हमारे थर तक मैं गई हूँ अपने उधर चोलिस्तान में जी, वहाँ पे भी जाके लगाया। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सबसे पहले आँखों के हवाले से ये किया है। और वहाँ पे आप पर्ची बनाने से लेके कैटरेक्ट ऑपरेशन, उसका फॉलोअप, उसकी 1 महीने की मेडिसिन, सनग्लासेस, सब एवरीथिंग इज फ्री। तो होता कहाँ पर है? क्या गाड़ी पे ये हमारी किसी को अगर कोई मसला है कैसे वो वहाँ जा? हाँ जी, मेरे पास पूरा एक स्केड्यूल आता है, और अभी आजकल हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में पिंडी में लग रहा है, तुलसा रोड के ऊपर। ठीक है, ये है 18 और 19 ऑफ नवंबर को। 18 और 19 ऑफ नवंबर को तुलसा रोड पे ये आई कैंप जो है वो लग रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ जाके अपनी आईज चेक करा सकते हैं जी। आईज चेक भी होती हैं, ड्रॉप्स भी मिलते हैं, और अगर मेजर हमारा ये है कि हमारी सर्जरी भी वहीं कैंप में होती है। और आप गूगल भी कर सकते हैं अल-मुस्तफा ट्रस्ट। अच्छा, गूगल पे जिस तरह हुमायूं ने कहा गूगल कर सकते हैं अल-मुस्तफा ट्रस्ट, वहाँ पे अगर कोई जाके देखना चाहे कि उनके सिटी में कैंप कब आ रहा है तो देख सकते हैं, वो सब ऊपर सारा स्केड्यूल होता है। ठीक है, और हम अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करते हैं, और वाकई ये आप जाएं वेबसाइट पे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारी सोसाइटी ने तकरीबन 1,75,000 कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री ऑफ कास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड का। माशाल्लाह। तो मैं खुद उसमें जाती हूँ, कैंप्स में जाती हूँ, टीम के साथ ट्रैवल करती हूँ। अबाउट 12 to 14 मेंबर्स हैं हमारी टीम में, सर्जन साहब हैं, डॉक्टर साहब, टेक्नीशियंस, और जो सारा रन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं, और आप देख के अमेज्ड होंगे कि जो टाइम टेबल और जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इस ट्रस्ट की, कि पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग के लिए बेहतरीन हो चीज़। और दुआ हमने बात की, और हमारे साथ दुआ कॉलर भी हैं, क्या पता वही आपको दुआ दे दें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दुआ। तेरे साविच साने मेरे मैं नहीं गलनी पल दी जुदाई, तेरी खातिर तेरी कसमें मैं नहीं कुछ बजा भी रही है पल दी जुदाई। अखियां ने पेट बताया, कमली ने पेट बटाया, जुल्फां होया परेशान। गाना खराब ना करो, मौसम भी नहीं आई है ना बीच में। मैं तो मेरा दिल भर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी,
सावच आया है तूफान, मौसम हयावेल और बेईमान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दुआ बहुत जबरदस्त। मिनी सा हार्ट अटैक होने लगा था रुबीना जी को, इनकी बड़ी जरूरत है हमें। मैं सॉरी, मैं ऐसा करता हूँ तो आज हुमायूं भाई कह रहे थे कि मेरी खातिर सुना दी कुछ। हाँ, तो आपने सोचा कि ये शर्फ मुझे हासिल होना चाहिए। ये मुझे डेडिकेट हुआ। चांद नहीं आया यार, इसमें डाल ही देती कोई बीच में चांद। मौसम भी आ गया, दिलबर भी आ गया, जुल्फे भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी ये लड़का खुश ना हो, ये हो ही नहीं सकता खुश। बहुत शुक्रिया, दुआ सलामत रहे, बहुत सारा प्यार आपके लिए। बस मैंने आपको डेलीगेट, लोहारी गेट और भाटी गेट कर दिया। ठीक है, आपका कोई सवाल है दुआ, कुछ पूछना चाह रही हैं? किन के लिए? वो जो गेस्ट बैठी है माशाल्लाह उनके लिए? नहीं, हमारे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ HR बैठा हुआ, HR के लिए कोई सवाल हो कि कितने बंदे रखने अगली बार आपने, कोई वैसा सब। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच दुआ, आपने हुमायूं की दिली मुराद पूरी कर दी है। अदील है लाहौर से। आज सारी कॉल्स लाहौर से आ रही है। लाहौर मेरे ख्याल से मैं बता कर आया हूं, मैं ढोल बजा के, शहरी में ढोल ही बजाते होते, वो जाके लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं लाहौर से नहीं, मुल्तान से बात कर। ओए आमो वाले तुम्हें मैं बताती हूँ शो के बाद। क्या हाल चाल है दिल भाई? जी कैसे हैं आप? सॉरी, आप कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग। बेसिकली आजकल हमारे मुल्क में ये पॉजिटिव वाइब्स ही रिक्वायर्ड है, उसके अलावा और कोई रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जितनी अफसरदगी चल रही है, और चीजें जो रिक्वायर्ड थी वो लंदन ले गए, अब यही रह गए हम। आ रहे लेकिन वापस कुछ नहीं ला रहे भाई, फिक्र ना कर। इन उम्मीदों पेट्रोल सस्ता कर तो दिया, और हाँ, वैसे पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हो गया यार दिल भाई। मतलब लोग जो है ना शुक्रे से हैं, है ना? हाँ नहीं, न शुक्र बिल्कुल नहीं है। दूसरा दो चीजें मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। जी जरूर। एक तो ये जो आप ने आज टॉपिक जो लिया हुआ है, दैट इज सो गुड। बेसिकली अखलाकियात खत्म हो गई। सही कह रहे हैं। मैं भी अपने बच्चों को यही सिखा रहा हूँ कि इसी जनरेशन को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आजकल कोई एक दूसरे का ख्याल करने वाला, एवरीवन इज लिविंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और इसी तरह इसको शो को चलाते रहें। और थैंक यू अदील भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगला समर जब आम लगेंगे तो मेरा भाई शुक्रिया हम अदा करना चाह रहे हैं आपका। समझ गए होंगे आप? कॉल कर दिए कॉल, बस समझ तो गए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी मैम, हमारे पास आखिरी कुछ मिनट है। अगर आप किसी अपनी चीज़ के हवाले से बताना चाहें, कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहें कि कोई आपसे अगर रब्ता कर ले, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, तो आप प्लीज़। क्योंकि आपने अर्थक्वेक में बड़ा काम किया है, मुझे याद है, जो मीरपुर में हुआ, तो वो जरा उसके बारे में। एक्चुअली हमारे और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं मीरपुर में। जो अर्थक्वेक में वो ज़्यादातर हमने ये कंबल वगैरह, रज़ाइयाँ, खैमे ये दिए थे। इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन के और प्रोजेक्ट हैं जिसमें इज्तिमाई शादियां होती हैं। वो हर साल, अभी इसी साल में जो 63 जो हैं वो इज्तिमाई शादियां। तो वो शादियां आप सिर्फ करवाते हैं? लड़के को लड़की भी ढूंढ के देते, लड़की को लड़का भी ढूंढ के देते? वो आप खुद करेंगे काम? नहीं, वो खुद करेंगे। आप खाना देंगे? हम लोग खाना देंगे, जहेज देंगे, उनके लिए वेन्यू प्रोवाइड करेंगे। ये कामों की, लेकिन अगर मुझे कैश दे दें आप तो? हाँ 63 तादाद है जी शादियों की जो उन्होंने एक वक्त में 63 कराई है। हाँ, एवरी ईयर होती हैं ये, कामों की में होती हैं। इसके अलावा हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उसमें भी कोई हिस्सा डालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और जो अभी आपने बात की अल-फिरदौस वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में कि आप वहाँ गए हैं, वहाँ पे हमारा आजकल तकरीबन 60 जो चिल्ड्रन हैं, आपने वो एरिया भी देखा होगा, वहाँ पे खूबसूरत काम कर रही है। मुझे उनका काम बड़ा पसंद। वो बहुत, मैं जो आपको मैंने पहले बताया था ना शुरू में कि उसके मैं इससे पहले अल मुस्तफ़ा ज्वाइन करने से पहले जब मैं काम करी थी तो मैं उन्हीं के साथ बेहतरीन। अब यहाँ पे कॉलर है हसन, वरना वो नहीं छोड़ेंगे मुझे। हसन पाक पतन से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हसन। वालेकुम सर, ये मैं समा खराशी की है आपकी, तो मैं एक न्यू कॉलर टू योर चैनल। मैं थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू। मैं हज पे गया था तो मैंने वहाँ नोट किया कि वहाँ पे इतना लंगर होता है, इतना खाना वसी और ही वहाँ पे वो सर्विंग होती है हुज्जाज। तो बिलीव मी कि वो खाना खाने के बाद इस कदर जाये होता है, जिसको अभी अनसर्व भी नहीं किया। वो आपको पता है वहाँ पे वो हम खुद डालते हैं अपना खाना,
वो बुफे होता है, तो उसमें से इतना खाना वो उठाते हैं, बाद में उनको उसमें बड़े बड़े शॉपर्स में कहते हैं यहाँ लोकल गवर्नमेंट हमें वो तंग करती है, इसको हम फेंक, इट मीन्स को उसको वेस्ट कर देते। आप बिलीव करें इतना दुख होता है वहाँ पे। बहुत से लोग अपने सिर्फ अल्लाह के घर को देखने आए होते हैं। हसन भाई, ये हलीमा ने भी जब हज करके आई हमें बताया था कि वहाँ खाना बड़ा जाया होता है। मैंने लिटरली बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैंने लिटरली आपकी बहुत डिस्टॉर्शन हुई थी आवाज़ में। हुमायूं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खाना ज़ाया होते हुए नहीं देखा जितना हज के मौके पे होता है। हालांकि वहाँ पे कोई गरीब हज नहीं कर सकता। मैं तो अब कहती हूँ आजकल के ज़माने में जो हज कर रहे हैं ना, फ़ी बंदा अगर आपके पास 10 से 15 लाख मौजूद है तब आप हज करें। उसका मतलब आप गरीब की कैटेगरी में नहीं आते कि आपकी आंखें भूखी हैं या आपने कभी खाना देखा नहीं। लोग हलीमा क्या है, वो पैकेट इतना बड़ा देते हैं कि वो खाया नहीं जाता। पैकेट नहीं देते, बुफे लगता है वहाँ पे। और लोग वो पहाड़ियाँ भी, और वहाँ पे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो आपको उसको की ज़रूरत होती है। दूध बहुत मिलता है, जूसेस बहुत मिलते हैं, और जूसेस की जो बॉटल्स होती हैं, दूध की बॉटल्स होती है, वो सिर्फ उन्होंने इतनी इतनी बनाई हुई होती है ताकि लोग पिए फिर फेंक दें, और हर जगह मौजूद है, दोबारा से ले लें। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बंदे ने 5 दूध की बोतलें उठाई हुई होती हैं। ठीक है, मुसरत है और पीते नहीं है। मुसरत है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मुसरत जी। रहमतुल्लाह बरकातहू। आप सबको हैप्पी विंटर सीजन। ओए ठीक है, अले नहीं आए, मैं 10 रहे फिर डिचोएंगे हम। ये पता है मौसम जो है ना आंख मचोली करता रहता है, तो हमें यकीन नहीं आ रहा कि विंटर आ गया। लेकिन हैप्पी विंटर टू यू एज वेल, थैंक यू। हमने तो पंखे तक बंद कर दिए गुजरात हमने भी कर दिया, हमने भी लेदर हुआ है, बड़ा मजे का हुआ है। हाँ जी, और मौजूद मेहमान मेरी तशरीफ फरमाए, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बहुत आज है मतलब फूड डे है ना, इंटरनेशनल फूड डे है। तो मैं ये कहूँगी कि हम बात तो ठीक सब माशाल्लाह कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ हम सोल्यूशन आज कर लेते हैं कि भाई हम खाना नहीं जाया करने देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेट भर के नहीं हम खाएं, भूख छोड़ के खाएं खाना, ठीक है जी। खाना को जाया ना करें। वो भी है जो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, और इतना भी हमें इवन कहा गया हमारे इस्लाम में कि हमसायों में भी देखें कोई भूखा तो नहीं है, सालन को बढ़ा दे। आप फरमाते हैं कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के हम सदके जाएं, और हमारा मजहब इतना अमन और सलामती का है, तो उसमें ये क्या गरीबों मजहब सारी हेडिंग्स पढ़ भी रही हूँ तब मैंने, और जो बहुत अच्छा वाकई में कि गरीबों मस्कीनों को खिलाना सवाब है। अगर आप देखें कि आपके घर में रिज़्क़ की तंगी हो रही है तो आप मेहमानों का एहतमाम करें, उनकी दावत करें, बरकत पड़ेगी, इससे बरकत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुसरत जी आप तैयारी करें, चूल्हा लगा दें, मैं और हलीमा आ रहे हैं फिर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल आपके साथ जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम एक ब्रेक पे चलेंगे। मैं दोबारा से आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आपको नंबर या कोई ऐसी चीज़, हाँ दूसरे गेस्ट हैं, मैंने यही बात कही है कि कोई नंबर जो है वो शेयर करना चाहें आप, कि कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो आप करते हैं। जी बिल्कुल। अभी मेरा अभी पाकिस्तान में है 0324 5156 अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो। बाकी ये है कि वेबसाइट पे जाएं और वहाँ देखें, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी जो आपका व्यूअर है वो ये सोच रहा है कि मैं ये कुछ काम करूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ये मैं कैसे, तो बिलीव मी आप सिर्फ आपके उठने की देर है, आपके इनिशिएटिव लेने की देर है। अल्लाह ताला मदद करेंगे और आप सरप्राइज होंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं आप मेरी तरफ 1 कदम आओ मैं 10 कदम आओ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दरबीना जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रहे, आप खुश रहें, आप इस तरह खिदमत करते रहे, मुल्क की भी, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो आपके साथ अल्लाह करे आपके दिल में ऐसा डालें कि आप अगली बार पाउंड्स हमें खुद दे जाएं, आपको ऐसी अजीब सी हो जाए कि आप पाउंड्स डाल जाएं और आपको पता भी न चले। हम आपसे इंशाअल्लाह फिर जरूर मुलाकात करेंगे। यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगी एक और गेस्ट, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। गुड मॉर्निंग।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं बताइए क्या कह रहा था, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन सी लग रही है, आप लोग कॉल्स करें क्योंकि मुझे वो आपकी से एनर्जी मिलती है। अच्छा, हमारी जब सुबह आए थे ना तो हमारी कह रहे थे मैं बहुत अच्छा, हसनैन भाई मैं बहुत अच्छा वीकेंड गुजार के आया हूँ, मेरी एनर्जी तो हवाओं से बातें कर रही है। तो अभी 1 घंटे के अंदर हवा निकल गई, गुब्बारे से हवा निकल गई। ये बिल्कुल हमारी ने वो हरकत की है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नहीं ये बात ना कहो। मैं गरजता भी हूँ और बरसता भी हूँ। लेडीज जेंटलमैन, हम आपको अक्सर अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग लिबास की बड़ी बात करते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पर लिबास की बात करना ज़रूरी होता है कि सुबह सुबह यू चूज़ इट कि आपने क्या पहन के जाना है ऑफिस में। अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आप अगर स्कूल भी जा रहे हैं, तो आपने यूनिफॉर्म कितना साफ पहन के जाना है, या वही गंदे वाला कितना प्रेस्ड होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी लड़कियां और लड़के जाते हैं, जिस तरह मेरी बहन जाती है, तो एवरी डे इट्स अ न्यू सूट, ठीक है, और उसको कोई ना कोई तोहफे तोहफ देता है। उसकी जो पौनी है वो डिफरेंट होती है, उसका बैंड डिफरेंट होता है। ये बात बजा के बता रही कि मेरी बहन को ये नहीं कि वो खरीदती भी है, वो खुद भी चीज़ें बना लेती है। तो हर किसी को शौक है कि खुश लिबास हो, अच्छे कपड़े पहने। इसी हवाले से आज हमारे पास फैशन डिज़ाइनर मौजूद है। ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, हम इंट्रोड्यूस करेंगे सुंदस बिनते अनवर को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप क्यों परेशान है? नहीं परेशान नहीं। क्या हाल है आपके? इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली ऑन एयर किसी टेलीविजन पहली बार। ओह, ये तो अच्छा किया आपने बताया। आपको ये बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये पहली दफा है या कितनी दफा है, क्योंकि हम बिल्कुल घरेलू माहौल में बातें करते हैं, पर्सनल में हो जाता है। मैं सुबह अर्ली अराउंड 5:30 in the morning. I say my prayers, Fajr prayers. I say my Fajr prayers and then I आपने उर्दू में sit on my laptop. उर्दू में मैं लैपटॉप नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर लैपटॉप खोल के मैं अपनी ईमेल्स वगैरह देखती हूँ सुबह। जी। It's a practice. और फिर रात को कितने बजे सोती हैं सुंदस? रात को मैं अराउंड 10:30 चलो फिर ठीक है कि वो साइकिल पूरा हो जाता है। हमारा कंसर्न ये होता है कि यहाँ पे जो लोग आए वो ये पैगाम लेके जाएं कि हमारा साइकिल कंप्लीट करना कितना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं हमारा मकसद ये होता है पूछते कि अगर नहीं टाइम पे सो रहा तो मुझे पूछे क्यों नहीं सो रहे। आपको नहीं सोना चाहिए ना टाइम पे। नहीं सोना चाहिए डेफिनेटली। ब्रांड्स में आपने बहुत सारे ब्रांड्स में काम किया है, हम बिल्कुल उनकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते, वरना हम बताते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में काम कर चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनका नाम नहीं लेंगे, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे ब्रांड से एक मसला होता है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, अभी भी शेयर कर देती हूँ। मैं या डिज़ाइनर कपड़े लेती हूँ या लोकल ब्रांड से कपड़े लेती हूँ। मैं ब्रांड्स के कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बहुत मोनोटोनस स्टाइल्स होते हैं। न्यू कलेक्शन, फलानी कलेक्शन, समर से अगली कलेक्शन, मिड समर कलेक्शन आती रहती है, लेकिन उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, वही ठप्पे लगा के वो दे देते हैं और प्राइसेस उनकी यहाँ होती हैं। अदर देन दैट, अगर आप लोकल ब्रांड की तरफ जाएं तो वो नई चीज़ें भी लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस भी कराते हैं और बेचारों के प्राइसेस भी थोड़ी लो होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के ब्रांड से कपड़े लेने से बेहतर है कि आप लोकल ब्रांड को, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो। आप एज ए डिज़ाइनर क्या समझती हैं कि जब आप लोग उनको कोई मशवरा देते हैं, क्या वो मशवरे पे अमल नहीं करते कि भाई आप ये नई चीज़ निकालें? मतलब मैं प्रिंट देख के बता सकती हूँ कि ये कौन सा ब्रांड है, है ना? क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली एक डिज़ाइन हेड होता है, जिस तरह मैं डिज़ाइन हेड हूँ एक, तो मेरी एक सेंस ऑफ थिंकिंग है, एक सेंस ऑफ स्टाइल है। तो बाकी सब डिज़ाइनर्स को भी मोर और लेस उसी सेंस ऑफ डायरेक्शन में जाना होता है, तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि जो हेड डिज़ाइनर है उसको थोड़ा ज़्यादा वर्सटाइल होना चाहिए थिंकिंग में, कि वो ज़्यादा डायरेक्शंस में सोचे, ज़्यादा नए आइडियाज़ को वेलकम इन करे, और कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमी एंड पीपल जो ख़रीद सकते हैं, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जो आमदनी है या जो भी इस तरह की रिलेटेड चीज़ें, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग कलेक्शंस निकालें, ताकि आप लोग जैसे कस्टमर्स जो डिससेटिस्फाइड हैं वो मैं आपको सबसे पहले को मैंने कुछ 600 दफ़ा आप जब आई अंदर, मैंने आपसे कहा दुपट्टा मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा है। छूटे मुंह आपने मुझे नहीं कहा कि हम आइयो, इंशाल्लाह मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। कोई नहीं, तुम भाइयों मेरे, ये ओढ़ लेंगे आप। मैं आपकी सोच है, आई कैन कैरी एनीथिंग। मेरे अगर आप शॉल्स देखिए, मैं शादियों पे ना, मेहंदियों पे मैं शॉल्स का बड़ा मुझे शौक है। लड़कियां भी उतने काम वाली शॉल्स नहीं पहनती जितने मैं शॉल्स पहनता हूँ। मुझे बड़ा शौक है अच्छे कपड़ों का। तो अभी भी आपने नहीं कहा कि हम आइयों भिजवा दूं? नहीं, आप बेशक ले लीजिएगा। I'll make another one for you। पक्की खाएं कसम। इस एक्चुअली ये वाली शॉल जो है ना, मेरे
ये आप कहीं किसी दोस्त की है जो हमारे करते लोगों के साथ? नहीं, नॉट एट ऑल। ये वो पीस है जो मैंने अपने गरीब आर्टिसंस के साथ बैठ के बनवाया था, तो आई हैव अ सर्टेन कनेक्शन विद इट। हां, आई अंडरस्टैंड। तो आई जस्ट कांट। ये है क्या, अगर थोड़ा सा सुंदर बताएं, मुझे बहुत प्यारी लगी है शॉल, अगर थोड़ा सा दिखाएं। ये जी बहावलपुर में हमारे आर्टिसंस हैं, वो ब्लॉक प्रिंट करते हैं। ब्लॉक प्रिंट करने के बाद जो है ये हाथ की कढ़ाई करते हैं, जो ऊन के थ्रेड से ये काम करते हैं। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर तो कढ़ाई हुई है ना, ब्लॉक प्रिंट तो प्रिंट होता है ना, ब्लॉक प्रिंट नीचे होकर उसके ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी इस बंदी ने पहनी हुई है। जरा दिखाइएगा जूम करके यार प्लीज, मैं जरा दिखाऊं, मुझे बहुत प्यारा लगा। इस लड़की ने ज्वेलरी पहनी हुई है, तो वो थोड़ा सा जरा एम्फसाइज कर दिया कितना इसने प्यारा लहंगा और दुपट्टा, मुगल टाइप। तो अच्छा सुंदर, अब सवाल, आप सिर्फ फीमेल के कपड़े बनाती है, खवातीन के कपड़े बनाती है? वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा। ठीक है। सुंदर से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि इस साल का रंग कौन सा है, इस साल का, तो वो बड़े डिलूजनल हो जाते हैं, कहते हैं नहीं रंग तो कोई भी नहीं इस साल का, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पजल हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता क्या जवाब। तो ये एक तो मुझे मेरा जो दूसरा सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज सोचा मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहला सवाल ये मुझे बताएं, आपके ख्याल में यूनिवर्सल कलर कौन से हैं 2023 में कि ये रंग भी सूट कर जाएगा, ये भी सूट कर जाएगा, ये भी कर जाएगा? कोई ऐसे रंग है आपके दिमाग में? जो ट्रेंडिंग आजकल इस साल का कलर है वो फूशिया कलर है, बट डिपेंड्स, चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी समर पैलेट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है रादर देन हमारी स्प्रिंग पैलेट से। स्प्रिंग में हमारे थोड़े लाइटर कलर्स लोग पहनना पसंद करते हैं। फिर कमिंग बैक टू द समर्स में हमारे सारे कलर्स चलते हैं, न्यूड्स भी चलते हैं, हमारे ब्राइटर पैलेट्स भी चलते हैं। आंखों को ठंडा और ऑटम में जाते जाते ब्लैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक मोनोक्रोम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने बड़ी प्यारी बात की है जो पेस्टल कलर्स की और न्यूड कलर्स की। अब देखा जा रहा है कि बारात में तो चलो अभी मरून है कहीं ना कहीं, लेकिन वलीमे पे इट इज गॉन। वो जो मजेंडा चल रहा था एक टाइम पे कि सब औरतों ने तहैया कर दिया था कि सिर्फ मजेंडा होगा, और वो मैंने उस वक्त नाम सुना था। लेकिन अब पेस्टल कलर्स है, लोग लाइट पिंक पहन रहे हैं, लोग पाउडर पिंक पहन रहे हैं, क्रीम कलर के लहंगे पहन रहे हैं। हमारे साथ कॉलर्स हैं, कॉलर्स की तरफ चलते हैं और फिर दोबारा सवालों की तरफ आएंगे। साइमा है पाकपतन से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीमा क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं साइमा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैंने आपकी शो में पहली दफा कॉल की, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और आपने अखलाकियात का मौजूद रखा है, तो बात तो ये कि हर प्लेटफॉर्म बात कर रहा है, अखलाक पे कर रहा है, अच्छे लहजे पे बात करता है। तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे एक ही जैसी बात होती है। जो मेन मकसद है वो है अमल। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। यस जी, यही बात है कि छोटा सा अमल जो है वो हमें सब कुछ बता देता है। ये हम कह देते हैं, लेकिन जब हमने किसी के घर में जाके देखते हैं तो फ्रिज में हर चीज फ्रीज की हुई होती है, साथ वाला बेशक भूखा बैठा हो, सिर्फ एक तो वो हम फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं कि हमें अखलाक अच्छा करना चाहिए, हमें ये अच्छा करना चाहिए, हमें वो अच्छा करना चाहिए। बहुत प्यारी बात की है साइमा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि किताबें इन चीज़ों से भरी पड़ी हैं, लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करना शुरू करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट, ये बात भी याद रखिए कि इम्प्लीमेंट तब तक नहीं होगा जब तक उसके बारे में बार बार बात नहीं होगी। जब बार बार बात होगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात रह जाएगी और इंशाल्लाह अमल भी होगा। ठीक है जी। हम एक हफ्ते का खाना पका के रख लेते हैं, लेकिन हम ये साथ वाले का ये सोचते हैं कि इसने शाम का खाना खाया, हमने तो एक हफ्ते का फ्रीज करके रखा है। बिल्कुल ठीक है ना, बेशक यही है ना बस। हाँ जी। अब आपने नहीं रखना फ्रिज में कोई खाना भी साइमा, आपने मेरा भी ख्याल रखना है। मैं अगर भूखा हूँ आपने वहाँ से टीसीएस करा देना मुझे खाना। भाई आप आने वाले बने, मैं आपको अपने हाथ से पका के खिलाऊंगी। आप शॉल की बात कर रहे थे, मुझे शॉले बनाने का बहुत शौक है। मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए भेज सकती हूँ शॉले। बहुत शुक्रिया साइमा, ये झूठ ना हो। एक सेकंड रुक जाए, मैं चादर का कंफर्म कर लूँ, चादर आएगी कि नहीं आएगी, कैसे पहुँचाएंगी? आप अपना एड्रेस बताएं, इम्तियाज खुदा का वास्ते जिंदगी में पहला काम मेरा कर दो। साइमा आपको अभी बात करेंगे, आपने शॉल मेरी पहुंचा दी। आप ऐसा करें ना, आप सिर्फ अपना एड्रेस बता रहे, चाहे वो आप अपने स्टूडियो का बताएं, अपने घर का बताएं, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी हर चीज। काम हो गया जी। इम्तियाज कॉन्टैक्ट द पर्सन एंड प्लीज डू लेट मी नो। साइमा आप पीसीआर में बात कर लें और उनसे जो है एड्रेस। थैंक यू इम्तियाज। सॉरी साइमा, थैंक यू। सानिया भी है जी हमारे साथ पाकपतन से ही। अस्सलाम वालेकुम सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी क्या हाल है हुमायूं, हलीमा? मैं तो बहुत प्यारा हूँ, हलीमा बस ठीक ही है। आप कैसी हैं? जी जी बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग। मैंने ना एक दिन पहले भी कॉल की थी तो बस सलाम दुआ के बाद बात नहीं हो सकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही होगी सानिया, इस वजह से शायद बात नहीं। आज अपने घर का पूरा हाल सुनाया हमें, क्यों सलाम दुआ करके आपने बंद किया? बताएं क्या हो रहा है घर में आपके, क्या चल रहा है? बस आपका प्रोग्राम ही चल रहा है। ये अच्छी चीज चल रही है, ये अच्छा चल रहा है सब कुछ। 3 टाइम देख रही हैं आप? और आप लोगों ने ना बहुत मजबूर कर दिया है हमें, पहली दफा कॉल किया है किसी प्रोग्राम में मैंने। थैंक यू। ये बस वो जंतर मंतर काम आ रहे जो बॉल पे किए थे हार्दिक पांड्या ने। वो पाकिस्तानियों के दिल को लग गए हैं, लग गए। बिल्कुल, सब कॉलर्स जो बात कर रहे होते हैं ना, हमें यही लग रहा होता है कि ये हमारे दिल की बात हो रही है ना। बिल्कुल ठीक है। सलामत रहे, इसी तरह कॉल करते रहिएगा, शो में इसी तरह बने रहिएगा। वैसे सानिया जी कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, आपके बहुत अच्छे मेहमान होते हैं, पहले भी आपके लिए कॉल की थी और आज भी आपके लिए कॉल की है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैच का दुख लगा जब देखा पाकिस्तान माशाल्लाह गुल्ली डंडे की तरह खेलता है, लगता है बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। जी बहुत अफसोस हुआ। मैं सोच रही हूँ कि इनको ना अफगानिस्तान से कुछ लेनी चाहिए ट्रेनिंग। कसम खुदा, मैं तो चाहते हैं टोस्ट शो दे हम जरा थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही है। जो हमसे ट्रेनिंग लेके गए हैं, आज हमें उनसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ गई है। मुझे भी थोड़ी सी क्रिकेट की बात करने दे हसनैन भाई, कोई बात नहीं अगर ये वर्ल्ड कप एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी अपनी एक्सपर्टीज दे रहा हूँ, क्या पता अगला शो मुझे ही मिल जाए। थोड़े से पैसे इधर भी आ जाएंगे। कौन है? नादिया, नादिया सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है नादिया जी? अल्लाह का शुक्र ठीक। आप भाई कैसे हैं? ठीक है, मैं बहुत प्यारा हूँ नादिया, बहुत प्यारा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह लग रही है दोनों, माशाल्लाह पूरी प्यारी लग रही है। 2 ना करें, 1 कर ले। बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया। ड्रेसिंग में माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू। मेहमान भाई देखें, भाई बात सुने, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, ऐसी बात है। हाँ जी ऐसी बात है। आपने एक दिन ना आलू काटे पकाने के लिए, अचानक मेहमान आ गए, फिर हमें ना चिकन बनाना पड़ा। बड़ी खुशी की बात हुई हमें कि जो नसीब में होता है वही मिलता है। चिकन बना के आप मायूस हो रही हैं क्या? चिकन बना के आप मायूस हो रही हैं? नहीं, मुझे खुशी हो रही है, हमने आलू खाने से मेहमान आए, फिर हमें चिकन बनाना पड़ा। तुम्हें समझ नहीं आई थी? अच्छा ये वैसे अक्सर में कभी कभी होता है। अच्छा अम्मी मेरी जिस दिन कह रहे, मैंने कहा अम्मी पुलाव बना ले, पुलाव बना ले। अम्मी ने कहा नहीं आज पिंडिया ही खासा, आज पिंडिया ही खासा। फिर क्या होता है, मैं और वरा दुआ करते कोई मेहमान आ जाए, फिर मेहमान आते रहे, फिर रायता भी बनता है, फिर पुलाव भी बनता है, फिर कबाब भी फ्राई होते हैं। और फिर अब अम्मी कहती है तुम लोग की ऐसी कोई मनहूस नजर है ना। मेरी बात सुने, सुनाए ना सुनाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है, सर्दियाँ शुरू हो गई है। अच्छा आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। और मेरे भाई माशाल्लाह रात को बाहर से आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, उन्होंने शादी के लिए वो आए हैं। तो कुछ लाए हैं बक्से में, कुछ चीजें थी या खाली हाथ आ गए? कच्चे कुंडे थे होते। एक घड़ी मिली है आपके लिए, सांसें लेके रखूंगी। शैम्पू एक घड़ी मिली है। हे ये जो जहर, यार आई एम सॉरी मान ना करना, मुझे जहर लगते लोग जो साबुन की चाकियां और जो शैम्पू लेकर आते, क्योंकि वहाँ बड़े सस्ते मिलते और कहते हैं बहन तेरे लिए मैं शैम्पू दे, साबुन दी चाकियां ले। क्यों मुझे यहाँ चाकियां खत्म हो गई है साबुन की? क्या मसला है? क्या काल पड़ा हुआ था? चॉकलेट भाई मैं नहीं ना खाती यार। कोई कड़ा मोटा सा लेकर आ जाए, ठोस सा 22 कैरेट का। फकीर भी खरीद लेते हैं चॉकलेट वहाँ पे। हाँ ये ना क्या करे, कोई मोटा सा कड़ा ठोस सा बना ले आए, कोई मोटी सी अंगूठी बहन के लिए। परफ्यूम अच्छी चीज है, परफ्यूम अच्छी। क्या कह रही है? परफ्यूम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत ये की है, बड़ी प्यारी खुशबू है। अभी आप कह रही थी सिर्फ शैम्पू और घड़ी लेके आए हैं, अभी आपने 10 चीजें और गिनवा दी हैं। आस्ता दे रहे हैं ना, आस्ता दे रहे, बक्सा खुल रहा है। बुक्स नहीं आहिस्ता आहिस्ता नहीं दे रहे, जो उनकी बीवी कह रही है वो दे रहे हैं, वो जिसको उन्होंने कहा खबरदार जो बड़ी बहन को दिया, जहर लगती है मुझे, ये उनकी छोटी को ही दे दो। बड़े भाई हैं तो उनकी शादी नहीं हुई? तो हो रही है ना शादी, उनकी शादी 20-21 तारीख को शादी, मतलब अगले हफ्ते। बस मेरी जान कोप लो जितना सामान अभी कोप सकती हो, भाभी के बाद नहीं मिलेगा कुछ। नहीं ऐसे नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी अच्छी है भाई, अल्लाह का मेरी जैसी भी होती है भाभी। चले ठीक है, ख्याल रखे, देती है सब कुछ। सलामत रहे मेरी जान। ये अभी उनको मिल रहा है जंग, किसकी जंग? अच्छा अफजल है झंग से। अस्सलाम वालेकुम। झंग से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमयू भाई क्या हाल है? बहुत प्यारा अफजल भाई, बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो 4 चांद लग रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट मिली है मुझे। जी हलीमा भाई आप भी ठीक है? हलीमा भाई बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भाई ठीक हूं, मैं भाई ठीक।
हलीमा बाजी, मैंने आपसे ये बात ये करनी थी कि मैंने उस दिन सेकंड टाइम आपको कॉल की, मैंने ये पाकिस्तान के बाद मैच के बारे में ये राय मैंने आपसे पूछा कि मैं आप ये जो हम राय देते हैं ये वो उधर लोगों को पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती। आपने कहा जी नहीं, इन लोगों के कनेक्ट होते हैं उनके साथ, सबके साथ। यकीन करो कि हम लोग इतनी तैयारियों के साथ दुआओं में यकीन कर 4-4 दिन पहले हमने जनाब अपना इतना एहतमाम करते हैं, लेकिन यकीन करो कि ऐसे ही है कि बंदा क्या करे कि इनको चटनियों में अफजल भाई मेरा दिल इतना ज्यादा टूटा हुआ है ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उस दिन शो करने पर ये का, याद रखें, और हम सब इसी हालत में थे। मैं आपको क्या बताऊं अफजल भाई, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, हार हमारे नसीब में बचपन से लिखी हुई है, जीत हमें कभी नसीब नहीं। ये बस हमारे हम ही ये बात सोचे कि हार जीत लगी रहती है, वो ना कभी सोचेंगे। हाँ जी हमायूं भाई, बात ये ठीक है, हम यकीन करो ये नहीं कहते कि हारना, सारी बात है, 2 टीमें होती हैं मैदान में, एक ने हारना होता है, एक ने जीतना। भाईजान, वर्ल्ड कप हमारा है, ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड कप हमारा है, अगर ना दिया हम चोरी कर लेंगे, लेकिन हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस वकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैंडी क्रश कैसी हैं? हुमायूं भाई और हलीमा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मिसेस वकार? मैंने ना पिछले कुछ हफ्ते से आपका शो देखना शुरू किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स आउटस्टैंडिंग। हाँ, आउटस्टैंडिंग ही हो रहा है, ये इनस्टैंडिंग नहीं हो रहा। और हुमायूं भाई, मेरा बेटा आपका बहुत फेवरेट है। मेरा बेटा आपका बहुत फेवरेट, जी जी मेरा बहुत फेवरेट है वो। हुमायूं का बहुत फेवरेट है। ठीक है, आप उनकी फेवरेट हैं। सॉरी, एक्चुअल में पहली दफा कॉल है ना, तो मैं जरा एक्साइटेड हो रही हूं। नहीं, आप बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मसला नहीं, आप बस मेरी तारीफें करती रहिए, ठीक हो जाएगी। मेरा बेटा बहुत इम्प्रेस होता है आपसे। अब वो स्कूल गया हुआ है, लेकिन रिपीट में उसको मैं शो जरूर दिखाऊंगी। वो कहता है मामा आप कॉल जरूर करिएगा। बच्चे का क्या नाम है? बुराक अहमद। बुराक जी, आप उसको बोलते हैं बुराक अहमद। बुराक बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत बुराक, बहुत बहुत प्यार तुम्हें, और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। बड़ों की भी ऐसी चॉइस रखना, अच्छे लोगों को इस तरह पसंद करते रहना। और हलीमा, यू आर वेरी प्रीटी माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अल्लाह करे जो उसके साथ है उसके नसीब भी अच्छे करे, ये दुआ जरा ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल उसके नसीब तो अच्छे ही हैं, मैं मिल गई हूँ उसको, और क्या चाहिए दुनिया में। अल्लाह पाक आपके शो में और बरकत दे, बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच। बुराक को बहुत प्यार, अल्लाह ताला उसे आपकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। हम लोग जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे और सुंदस की तरफ जाएंगे। सुंदस का भी कैंडी क्रश का एक लेवल हो गया है, जब तक आप लोग कॉल कर रहे थे हम अगले लेवल पे उनको पता नहीं लेते भी, आप लोग कॉल करते रहे, हम लोग वापस आते हैं, जाना कहीं नहीं है, देखते एक छोटा सा ब्रेक लें। एक और सब गुड मॉर्निंग और भी बोलना मैंने, रुक यार अच्छा जी, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हुमायूं ये क्यों कर रहे हैं। ब्रेक के दौरान सुंदस ने बताया कि मेरा एक आने वाला है फैशन शो, और उसमें जो है मुझे मॉडल्स की ज़रूरत होगी, और हो सकता है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया तो मैं आप लोगों को शो स्टॉपर बना दूँ। तो हुमायूं अपने जौहर दिखा रहे हैं कि मैं शो स्टॉपर बन सकता हूँ, उसके लिए मैं कैपेबल हूँ। तो सुंदस, आपको ये परफॉर्मेंस पसंद आ गई है? इसके बाद आप रखना पसंद करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह, इज़ अ वेरी जॉली पर्सनालिटी। नहीं, लेकिन शो स्टॉपर बनने के लिए तो जॉली रखेंगे, मैं नहीं बैठूंगा जब तक आप हाँ नहीं भरेंगी। रखेंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे होतले मैं सुंदस बिन्ते अनवर ये हल्फ लेती हूँ हुमायूं ज़ेब-ए-बासी को शो स्टॉपर बनाऊंगी, शो स्टॉपर बनाने की कोशिश करूंगी। ज़ेब-ए-बासी आपने इसलिए कहा है ना, कैसे ना वो कोई और वाला हुमायूं कर ले। एक और रह गया, और हलीमा को सिर्फ इनवाइट करूंगी, एज अ मॉडल कास्ट करूंगी। यार मेरे पे पीछे पड़ गया। देखिए खूबसूरत लोग। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे वो वाले जो उस दिन वाले सितारे थे मेरे वापस आ रहे हैं। जी सुंदर, अब मेरा जो सवाल था, इट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। आपने जो इंट्रो लिखा था उससे बड़ी मजे की मुझे एक चीज आई, वो ये था कि कुछ होते जैसे कि मैं आपके पास अगर ब्राइडल के लिए अपनी बेगम को लेकर आ रहा हूँ, होने वाली को, या किसी की बेगम को होने वाली को लेकर आ रहा हूँ, किसी को भी लेकर आ रहा हूँ, एक है मेरा पसंद कि मैंने ये करना है, एक है फैशन ट्रेंड, ठीक है, एक है जी मेरी औकात पैसों वाली। इन चीजों को है ना, इन तीनों को मिलाना बड़ा, वो कहते हैं कि जी हो
उनका वाला ड्रेस वो वाला, ठीक है, ट्रेंड कुछ और चल रहा है, औकात ये है, तो मतलब कि पैसे देने नहीं है, पैसे निकालने। हाउ डू यू कॉम्प्रोमाइज विद, तीनों को साथ लेके कहीं चला जा सकता है? ये होता है? देखिए हमारे पास कस्टमर्स ऐसे अक्सर आते हैं जो कि जिनकी डिमांड्स होती हैं कि हमें हाई फाई लैक्स में जो बने हुए लहंगे होते हैं उसके वो इमेजेस लेके आती हैं और फिर हमें उसके रेप्लिकास चाहिए होते हैं उन्हें, एंड दे डोंट हैव द बजट। तो हम उनको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं इसमें कि कुछ एम्ब्रॉयडरी कम कर देंगे या कुछ चीज़ें थोड़ी सिमिलर कर देंगे। हम उनको नई कलर पैलेट्स भी देते हैं कि ये कलर पैलेट पुरानी हो गई है, दिस गोज मोर विद योर कलर टोन या जो भी स्किन टोन। अच्छा सुंदर, जो लड़कियां होती हैं वो ये बातें समझती हैं कि ये कलर आप पे सूट नहीं करेगा या ये स्टाइल आप पे सूट नहीं करेगा? क्योंकि हमारी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जिस लड़की ने वो ड्रेस पहना होता है ना, वो तकरीबन 5 फुट 7 इंच 5 फुट 8 इंच और आप 4 फुट के उस पर शायद अच्छा ना लगे। और दूसरा ये कि फिर आपकी बॉडी शेप भी वो नहीं होती, बहुत स्लिम स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं जिनको आप देख के इंस्पायर होकर आए हुए होते हैं और आप कहते हो मुझे ये चाहिए, हालांकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं होता। आप अगर किसी लड़की को समझाओ कि आप पे ये अच्छा नहीं लगेगा, आप ये ट्राई करें, आप पे ये अच्छा लगेगा, तो क्या वो समझती हैं इस बात को या वो कहती है नहीं आज का दिन तो हमारा ऐसा है कि हमने आज ही के दिन सब कुछ? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो एरोगेंट होती हैं, जो कि अपनी जो पसंद है उससे हिलना नहीं पसंद करती, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि परसुएट कर सकूँ उन्हें और उनको प्रोफेशनली हेल्प आउट कर सकूँ कि देखें अगर कोई शॉर्ट हाइटेड है तो उसको टेल वाला लहंगा प्रॉबली शी वोंट बी एबल टू कैरी, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ डिफरेंट सिलुएट के साथ कोई डिफरेंट स्टाइल के साथ जो लहंगा है या जो भी उन्होंने ड्रेस कैरी करना है उस तरह कैरी करें। पाकिस्तान में लड़कियों के कद तो बड़े छोटे होते हैं, टेल वाला तो कोई भी ना बनाए, फिर मैं टेल खत्म कर दे पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने तो लंबी लड़कियां बड़ी कम देखी हैं इस्लामाबाद में। लंबी लड़कियां कम होती हैं बट दे आर विलिंग टू वेयर हाई हील्स पहनने के लिए। अच्छा सुंदर, ये जो शादी का ट्रेंड चल रहा है, द शिफ्ट फ्रॉम टू मच से मिनिमल में आया है, क्या आपके डिजाइन में भी टू मच से मिनिमल में आया है कि नहीं? आपके लिए ट्रेंड अभी भी टू मच है? एब्सोल्युटली। देखिए हमारी कलेक्शंस या हमारे जो भी डिज़ाइनर पीसेस निकलते हैं वो मार्केट रिसर्च पहले होती है, उसमें पता चलता है हमें कि लोगों की बाइंग पावर कितनी है, कितने दिनों के हमारे फंक्शंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का शैंडलीमा टाइप हो गया है, एक दिन वन डे वो लोग क्या हो गया? शैंडलीमा, वो मेहंदी बारात और वलीमा तीनों मिक्स, क्योंकि जब आप रिसेप्शन टाइप हो जाए ना तो एक शैंडलीमा हो जाता है। और ये बाजू पाकिस्तानी टर्म है, इट्स नॉट बाहर की, शैंडी भी पाकिस्तान लोग लेकर आए और शैंडलीमा भी हम लेकर आए। मेहंदी भी खैर हमारा हाँ शैंडी तो मुझे पता है और बारात, अच्छा ठीक है, हाँ तो वो वन डे पे आ गया तीनों दिन। यहाँ तक उससे मेहंदी के कपड़े पहने होते हैं, बजट जो है वो एक ड्रेस में होना होता है, तो वो फिर दे वांट एन एग्जैजरेटेड लुक और लॉन्ग टेल और इस तरह करके, तो वो हम उनको डेफिनेटली करके देते हैं। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपनी शादी पे 15 फंक्शन करने होते हैं, हर किसी के लिए एक उन्होंने ड्रेस सिलवाना होता है और फिर वो हर किसी के लिए इतने ज्यादा भरा हुआ ड्रेस सिलवा लेते हैं कि उनका समझ ही नहीं आता कि बारात का फंक्शन। बड़े मजे की बात ये हुई कि जो लोगों की बड़ी अच्छी बेइज्जती हुई, उनके मुंह पे इतनी जोर की चपेट पड़ी जब लोगों ने कहा कि बड़ी सिंपल शादी की मायरा ने जब उसे तस्वीरें लगाना शुरू की तो पता चला उन्होंने 9 इवेंट्स किए, कितने सारे इवेंट्स हुए, ठीक है। सबने कहा कि माश देखे ऐसे सादगी की शादी होती है, फिर उन्हें पता चला कि 7 दिन होटल जो था बुक था, उन्हें पता चला कि 7 दिन के लिए पूरा होटल बुक रहा, वो वेन्यू बुक रहा। उसके बाद उनकी कवाली अलग हुई, उनकी उट्टन अलग हुई, उनकी माइयों अलग हुई, उनका वलीमा अलग हुआ, बारात अलग हुई, बारात अलग हुई, बिल्कुल सब कुछ अलग हुआ। जब 9 इवेंट्स हुए तो लोगों को पता चला। और एक बात बताऊं, हर एक इवेंट पे मायरा खान हैज आउट क्लास्ड इट, नो मेकअप अलॉट, कोई ज्यादा ड्रेसिंग नहीं थी, सिंपल विद एलिगेंट लुक्स। क्या ये अब चल रहा है, क्या ये सेलिब्रिटीज लेकर आए हैं कि यार अब मिनिमल ही चलता रहे? नहीं वो तो फिर भी चलो माहिरा खान है ना, मैं तो नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, वो भी इतने इवेंट करते हैं और मेहंदी पे भी वो ऐसी तैयार हुई होती हैं लड़कियां जैसे बारात पे तैयार हुई होती हैं, सेम उनके ड्रेसेस होते हैं, वही लहंगे होते हैं। डू यू प्रेफर मिनिमल अप्रोच कि नहीं? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आई पर्सनली प्रेफर मिनिमल अप्रोच, क्योंकि आपको जो वेडिंग ड्रेस आपने पहना है उसके बाद वो शायद ही आप दोबारा पहने, रीयूज नहीं होता। हाँ रीयूज। आपका रिसर्च बहुत ज्यादा है सुंदर, आप लोग रिसर्च करते हैं और फिर काम करते हैं। मैं चाहता हूँ जो बैठे हुए घर पे उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। मेहंदी पे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त देंगे। मेहंदी पे आप मुझे बताएं कि दुल्हन और दुल्हा क्या पहन सकते हैं, ट्रेंडिंग में क्या है,
और जो गेस्ट है कौन से वाले कलर है मेहंदी के जो आप इन हो गए, अगर ये रिसर्च क्या कह रही है? देखें मेहंदी पे तो काफ़ी सारे वर्सटाइल लोग ड्रेसेस पहन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रूम जो है उसको प्रिंस कोट टाइप, ठीक है, जैसे हाफ शेरवानी टाइप लोग होते हैं वो, और जो लड़की है उसके लिए पेशवाज बहुत इन है, और उसमें डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, फ्रॉक को कहते हैं, जी पेशवाज होता है, उसके नीचे चूड़ीदार पजामा होता है और जस्ट लाइक अ मुगल की तरह का उसका दैट्स अ गुड आइडिया। और कलर कौन से मेहंदी के अब तो चल रहे हैं दुल्हा दुल्हन के लिए? दुल्हा दुल्हन के लिए मेहंदी के जो कलर्स हैं वो वर्सटाइल कलर्स हैं। हमारे तो कोशिश ये होती है कि ब्राइट कलर्स यूज़ करें, जैसे माहिरा खान ने भी इसी किस्म का कलर, यही कलर था जो उन्होंने अपनी मेहंदी वाले दिन पहना हुआ। लेकिन अगर लड़का लड़की सांवले हैं, थोड़ा सांवला कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें कलर से बड़ा डिपेंड करता है आप क्या पहने, तो कौन सा कलर उन पे सूट करेगा? गंदमी रंग, अगर गंदमी रंग है उनका तो आई वुड प्रेफर कि दे शुड गो फॉर ऑरेंजेस। अच्छा ओके जी, ऑरेंज कलर उनको काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। दोनों तो जी क्या फिर क्या वाइट, इफ देयर कॉम्प्लेक्शन इज वाइट देन दे शुड गो फॉर समथिंग दैट इज डार्कर, आई वुड सजेस्ट। अच्छा ठीक है। और बारात पे क्या करें? अभी मैरून बारात पे देखिए मैरून इज ऑलवेज इन, रेड्स आर ऑलवेज इन। अच्छा, तो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी अरसे से रेड्स ही चल रहे हैं, बट अब लड़कियाँ जो हैं वो थोड़ा वर्सटाइल होना शुरू हुई हैं, तो दे प्रेफर वाइट एज वेल, वाइट्स में आइवरी के टोन्स इस तरह के। और वलीमे पे? वलीमे पे पाउडर पिंक्स आर इन, पाउडर पिंक्स हो गए या टर्क्वाइज के कलर्स हो गए। अच्छा, जैसे मैं और हलीमा है, अब तो हलीमा की शादी हो गई है, मेरे तो उम्मीद नहीं है दूर तक, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने शादियों पे जाना है, ठीक है, तो अब हम पे मतलब कौन से कलर ऐसे हैं जो कि कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, जो घर में बैठे हुए उनके लिए कभी गलती हो सकती है, वो क्या कलर कॉम्बिनेशन है? रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च तो ये कहती है कि देखिए अपना आप कलर कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसेस रखने चाहिए। जी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि जो सांवले लोग हैं उनके ऊपर ऑरेंज, उनकी जो स्किन टोन है उसको एलिवेट करता है। यार बहुत आई एम सॉरी टू से मेरे से पूछना है, मुझे बार बार आप कह रही हैं ऑरेंज, में से पूछना चाह रहा हूँ जी माजरत के साथ, ऑरेंज कहते नहीं कि जो सामने रंग है वो डार्क कलर्स ना पहने, वो लाइट कलर पहने कि उनका रंग बड़ा पटाख के अजीब से पागल से लगते नहीं? देखिए अगर कोई डार्कर कलर का बंदा है या बंदी है तो वो वाइट पहन के आएगा तो कितना अजीब लगेगा। सो इट हैज़ टू बी एट सर्टेन टोन जो कि इन बिटवीन हो। मैं कल ऑरेंज पहना हूँगा, अगर मैं बुरा लगा आपने एक ऑरेंज का ही टोन पहना हुआ है, पीच सा। आपने पीच नहीं पहना हुआ? हाँ पीच पहना है, पीच पिंक सा। हाँ तो ये ऑरेंज के टोन, ऑरेंज का टोन है। हाँ ये बड़ा प्यारा है, अगर आप देखें तो ये ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज इज नॉट माल्टे वाला ऑरेंज। हाँ मुझे वही लगा। नहीं ऑरेंज गरीब भी तो हो ना, और ये इस तरह का भी आप पहन सकते हैं। ऑरेंज में काफी सारे टोन्स हैं ऑरेंज के। यार बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सुंदस फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वही बात आ जाती है कि इंसान पहले थोड़ा सा जान ले या किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले ले कि उसको क्या पहनना चाहिए। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपसे कोई फेसबुक पेज है आपका? फेसबुक पेज है मेरा, और आप हमारे जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ fashionbee.uk पे जाके वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग डीएम्स को वेलकम करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, डन। अगर कोई काम मांगे वो भी डीएम कर सकता है। बिल्कुल है। थैंक यू सो मच सुंदस फॉर कमिंग, सो नाइस मीटिंग यू। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आप लोगों के साथ कोई मीटअप प्लान जरूर करेंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से हमें यहाँ पे दीजिए इजाजत। अब तक अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे, हुमायूं, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। मौसम को खूब एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।